पापियों को पाप से है तार दे। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्रीमद् की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप
पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् मंत्र पुष्पांजलिः ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्ते देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्री राधा माधव सरकार की, बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। 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 हरिः श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरान्दा भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणं वन्दे
ते चरणारविन्दम् वंशे विभूषितकरा नवनीलदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफला सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं पित त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोऽसुखम् श्रीरामहर्षरिदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। दिव्यं दिव्यकथाकारं दिव्यतेजसमन्वितं श्रीश्यामसुन्दरदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर।
बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो, व्यासदेव भगवान की जय हो, हनुमंत लाल की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, राधे श्याम भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करने हेतु भगवान श्रीमद् राघवेंद्र सरकार के चरणार बिंदों में मन को समर्पित करें। तत्पश्चात आज चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। हो सिय पिय प्यारे की मूर्तिया, मन को मोहाए जाए रे। हो सिय पिय प्यारे की मूर्तिया, मन को मोहाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की सुरतिया, मन को मोहाए जाए रे। मोहाए जाए रे, मोहाए जाए रे, मोहाए जाए रे, मोहाए जाए रे, मोहाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की सुरतिया, मन को मोहाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की सुरतिया, मन को मोहाए जाए रे। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए
हर्ष अमृत सिंधु निमाजक श्री हर्ष अमृत सिंधु निमाजक हर्ष अमृत सिंधु निमाजक आनंद अधिक अघाय जाय रे आनंद अधिक अघाय जाय रे श्री प्रिय प्यारे की सुरतिया मन को मुहाए जाय रे श्री प्रिय प्यारे की सुरतिया मन को मुहाए जाय रे श्री प्रिय प्यारे की सुरतिया मन को मुहाए जाय रे श्री प्रिय प्यारे की सुरतिया मन को मुहाए जाय रे मन को मुहाए जाय रे मन को मुहाए जाय रे। बोले श्री सीताराम भगवान की जय हो। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म परात्पर जगदेश्वर जगदात्मा सच्चिदानंद घन कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान भक्त वांछा कल्पतरु आनंद कंद मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री श्याम सुंदर के चरणार बिंदों में अनंत प्रणति निवेदित और भगवान से एक ही वरदान हम सबका होना चाहिए यदि जीवन में सच्चा कल्याण चाहते हो तब। कौन सा वरदान? वाणी गुणानुकथय श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्या चराचर गुरुं निवास जगत् प्रणामो दृष्टिः सतां दर्शने स्तु भवतनूना। भगवान से एक ही वरदान हर जीव को मांगना चाहिए कि हे ठाकुर जी बस आपकी हम पर इतनी ही कृपा दिन रात बरसती रहे कि ये मानव तन जो हमें दिया है इस मानव तन से हम निरंतर आपकी सेवा करते रहें। इस शरीर में अनेकानेक अंग हैं जैसे आँख है, कान है, हाथ है, पैर है, वाणी है इत्यादि। तो भक्त कहता है कि हे प्रभु हमारी वाणी यदि आपकी कृपा से जागृत है तो निरंतर इस वाणी से आपके गुण गणों का गायन ही होता रहे। हमारे आँख आपके नित्य श्री प्रतिमा का दर्शन करते रहे, श्री विग्रह का दर्शन करते रहे, साधु संतों का दर्शन करते रहे। हमारे हाथ नित्य आपकी पूजा पाठ करते रहे, आपकी चरण सेवा करते रहे, साधु संतों की सेवा करते रहे। और जो हमारे पैर हैं ये चलकर आपके तीर्थ स्थानों में लेकर जाएं। इस प्रकार दिव्य वरदान यदि आपने भगवान से मांग लिया और भगवान प्रसन्न होकर आपको यह दिव्य सौभाग्य प्रदान कर दिए फिर तो आपके भाग्य की बात ही क्या करना। भगवान की कृपा से इतनी जीवन में भक्ति आ जाएगी कि अपने आप सारे पाप ताप संताप नष्ट हो जाएंगे, आप आनंद सुख राशि बन जाएंगे, आनंद का भंडार आपके हृदय में भर जाएगा। तो आपने कल
श्रवण किया कि कैसे महाराज ध्रुव भगवत कृपा प्राप्त करके मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लिए। मृत्यु मूर्ति पदम दत्वा आरूरोहात भूतम गृहम। साक्षात मृत्यु देवी उनके सामने आई, सिर झुकाई और उनके सिर पर पैर रखकर निर्विघ्नता पूर्वक भक्तराज ध्रुव जी परम पद को प्राप्त हुए, परम पद के अधिकारी हुए। ये भगवत कृपा की महिमा है, भगवत भक्ति की शक्ति है। तो पंचमा स्कंद में महाराज प्रियव्रत के वंश का वर्णन किया गया, जिनके वंश में साक्षात भगवान अवतार लिए ऋषभ देव के रूप में, जिनके 100 बेटा थे। पहले पुत्र थे भरत, बड़े तपस्वी थे, गंडकी नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उसी समय इनको एक गर्भवती हिरणी दिखाई दी। किसी शेर ने घात लगाया तो गर्भवती हिरणी नदी पार करने के लिए छलांग लगा दी, उसके गर्भ का बालक वहीं पैदा हो गया। भरत जी ने देखा तो उनको लगा कि यह मर जाएगा, तो उसको बचा के लाए, लेकिन दया का काम यही था कि आपने उसकी प्राण रक्षा कर दी। पर घर पे लाए और उसकी दिन रात सेवा करने लगे और वह सेवा मोह में बदल गई, परिवर्तित हो गई। अब तो इतना ज्यादा मोह हो गया कि अपनी पूजा पाठ दिनचर्या भी भूल गए, केवल दिन रात उसी हिरण के बच्चे की सेवा में जुटे रहे। और इतना ज्यादा मोह था कि जब एक दिन वह हिरण का बच्चा उनके पास से चला गया तो उसी हिरण के विरह में इतने ज्यादा विरही हो गए कि उसी की याद करते करते प्राणों का त्याग कर दिया। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब अंतिम समय आए तो अपना चित्त संभाल लेना चाहिए। यदि आपको आभास हो गया कि हमारे जीवन का अंतिम क्षण आ गया है तो अपने चित्त वृत्ति को संभाल कर भगवान के चरणों से जोड़ देना चाहिए। क्योंकि जैसे जब आप फोटो खिंचवाते हैं तो जैसी शक्ल बनी रहेगी फोटो भी वैसी ही आएगी, इसलिए चित्त को भी संभाल लेना चाहिए। क्योंकि अंतिम समय में यदि आपका चित्त बिगड़ गया तो दूसरा जन्म वही मिलेगा जिसका आपने चिंतन किया है। तुम मृगो भवम मृग संगार्थ दार्धः। मृग की याद करते रहने से मृग ही होकर पैदा हुए, लेकिन भगवत भक्ति भगवत पूजन व्यर्थ नहीं जाती। पूर्व कर्म के अनुसार उनको सब याद था और वह देह भी छोड़ दी। अगला देह ब्राह्मण का पाया और उनमें नाम पड़ा जड़ भरत, क्योंकि बचपन से ही इन्होंने तय कर लिया था कि अब की बार फिसलेंगे नहीं। दुनिया की नजरों में अपने आप को पागल सिद्ध कर दिया। रहुगण सिंधु सौवीर के महाराजा थे, उनको दिव्य ज्ञान दिया और उनके मोह को नष्ट कर दिया। और इन्हीं की दिनचर्या का, इन्हीं के आचरण का अनुकरण करके जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। तो जैन धर्म सनातन धर्म का ही अंश है, लेकिन आजकल ऐसे भी दृश्य दिखाई देते हैं कि जैन धर्म में ही सनातन धर्म सिमटता चला जा रहा है। इसलिए आप सबका कर्तव्य है कि अपने सनातन धर्म की गरिमा और महिमा को बनाए रखें, क्योंकि आपका यह धर्म बड़ा दिव्य है। साक्षात भगवान श्रीमन नारायण के द्वारा प्रदत्त यह धर्म है। षष्ठम स्कंध में अजामिल का वर्णन किया गया है, अजामिलोपाख्यान का, जिसमें भगवान के नाम की महिमा कितनी होती है इसका विशेष वर्णन किया गया है। तो जब नरकों का वर्णन सुनाया सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कि ऐसे ऐसे कर्म करने से इतने खतरनाक नरकों की प्राप्ति होती है, बड़े दुखी हो गए। उन्होंने कहा कि महाराज इन नरकों से बचने का भी कुछ उपाय है? तो उन्होंने कहा कि एक ही उपाय है, केचित् केवलया भक्त्या
वासुदेव परायण अघम धुनवंतिका सेन निहारमिव भास्करः। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान ने हमको यह दिव्य तन दिया है, इतना उज्जवल तन दिया था, लेकिन हमने कभी भी इसकी सफाई नहीं करी। पाप के दाग पर दाग लगाते गए, पर प्रायश्चित से कभी भी इसकी सफाई नहीं करी। मान लो आपको किसी ने सफेद वस्त्र दिया, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि समय समय पर उसकी धुलाई करते रहें, ताकि वह ऐसा ही चमकता रहे। और आपने वस्त्र की धुलाई कभी करी नहीं और दाग पे दाग लगाते गए, तो क्या विडंबना होगी। या तो अपने हाथ से धुल लो, नहीं तो फिर धोबी घाट अलग से तैयार बैठा है, और आप जानते हैं कि वहां पर कपड़े की धुलाई कैसे होती है। तो ऐसे ही जब प्रायश्चित करके हम अपने पापों को नहीं धोते, तो भगवान ने नरक रूपी धोबी घाट बना के तैयार किया है। वहां पर यम के दूत बढ़िया से धुलाई करते हैं और साफ सफाई करते हैं। पर यदि किसी व्यक्ति ने भगवान का मंगलमय नाम ले लिया, भगवान नाम का स्मरण कर लिया, तो जैसे त्रिभुवन का अंधकार भगवान भुवन भास्कर सूर्य के उदित होते ही नष्ट हो जाता है, ऐसे ही यदि किसी ने भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण कर लिया, मंगलमय नाम का उच्चारण कर लिया, तो उसके जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के समस्त पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। तो परीक्षित ने कहा, महाराज ऐसा कभी हुआ भी है कि बस ऐसे ही बोले चले जा रहे हैं। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा हुआ है, और बड़ा अद्भुत उपाख्यान है, अजामिलोपाख्यान। कान्य कुब्जे दिवाम द्विजाम कश्चित दासी पते अजामिल नामना युक्त सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कान्य कुब्ज में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। बड़ा वेद पाठी, बड़ा संतुष्ट ब्राह्मण, माता पिता की सेवा करने वाला, बड़ा सद्गुणी था। लेकिन एक दिन दुर्दैव से जंगल में समिधा बीनने चला गया और वहां पर किसी शूद्र को वैश्या में रत देख लिया। और शास्त्र कहते हैं कि जो दृश्य देखने लायक ना हो उस पर दृष्टिपात ना करो, क्योंकि यदि आप न देखने लायक दृश्य पर दृष्टिपात करोगे तो उसका बुरा असर आपके आचरण पर पड़ेगा। तो उसी दृश्य के प्रभाव से अजामिल का मन भी खराब हो गया और हमेशा हमेशा के लिए उसी वैश्या का दास बन गया। सारे सत्कर्म, सारे धर्म, सारी पूजा पाठ, भगवत भक्ति को छोड़ दिया और उसके व्यवहार से अब डकैत का कार्य करने लगा। एक दिन जब उसके जीवन का अंतिम क्षण आया, यमराज के आदेश से यम के दूत उसे लेने आए और इतने खतरनाक यम के दूत दिखाई देते थे। जैसे ही इसने यम के दूतों का दर्शन किया तो एकदम से घबरा गया, शरीर लाल पड़ गया। अपने पुत्र, इसका एक सबसे छोटा बेटा था, संतों के कहने से उसका नाम नारायण रख दिया था और उसे इतना ज्यादा प्रेम करता था कि जब भी कुछ काम करना होता तो अपने उसी बेटे को बुलाता था। बेटा नारायण इधर आओ, बेटा नारायण ये कर दो, बेटा नारायण मेरे साथ ऐसे कार्य करो। अनेक बातों पर नारायण को ही याद करता था। तो आज जब यम के दूत दिखाई दिए और इतना डर गया कि उस डर में भी अपने बेटे की याद आई और बेटे का नाम ही पुकार पड़ा। प्लावितेन स्वरेणोच्चैः
राजुहाव कुलेन्द्रिय दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रं नारायणाह्वयम्। बड़ी जोर से चिल्लाया, बेटा नारायण मेरी रक्षा करो। और जैसे ही नारायण का नाम लिया तो भगवान श्रीमन नारायण के चार दूत प्रकट हो गए। सर्वे पद्म पला साक्षा पीत कौतेय वांछितः, सबके सब पलाश जैसे वर्ण वाले थे, नील वर्ण वाले थे, चतुर्भुजधारी थे, पीतांबरधारी थे। जैसे ही भगवान के दूतों को देखा यमराज के दूतों ने, तो कहने लगे कि तुम कहां से चार चमकीले आ गए। तो भगवान के दूतों ने कहा कि तुम अपना परिचय बताओ, तुम कहां से आए। भगवान के दूतों ने कहा हम तो नारायण के दूत हैं, और जो भगवान का नाम लेता है हम उसे उसकी रक्षा करने आते हैं। यम के दूतों ने कहा कि हम यमराज के दूत हैं, पापियों को पकड़ना ही हमारा काम है। तो भगवान के दूतों ने कहा कि तुमने देखा नहीं, इसने इतनी जोर से भगवान नारायण का नाम लिया, और भगवान के नाम जो लेता है उसे यम के दूत सपने में भी नहीं दिखाई देते हैं। नते यमम, जब इस प्रकार बताने लगे तो उन्होंने कहा कि जाओ पागल किसी और को बनाओ, क्योंकि यह तुम्हारे नारायण का नाम नहीं अपने बेटे का नाम पुकार रहा था। भगवान के दूतों ने कहा होगा बेटे का नाम, पर भगवान श्रीमन नारायण का नाम आज से नहीं अनादिकाल से है, तो बोलो किसका नाम पहले मानोगे। और यह भी कहा जाता है कि किसी ने संकेत में, परिहास में, क्रोध में, दुख में भगवान का नाम लिया तो फल उतना ही मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। सांकेत्यम परिहासम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहण मशेषाघरम परम। क्योंकि जो वस्तु शक्ति होती है वह ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। आपको ज्ञान हो या ना हो, आपने बिजली का तार स्पर्श कर दिया तो आपको करंट अवश्य लगेगा। आपको ज्ञान हो या ना हो, आपने अग्नि का स्पर्श कर लिया तो जलना पड़ेगा। आपको ज्ञान हो या ना हो, आपने विष खा लिया तो मरना पड़ेगा। आपको ज्ञान हो या ना हो, नाम ले लिया तो तरना पड़ेगा। नामनोस्ति यावती शक्ति पाप निर्हरणम हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पात की पात कहे जनः। भगवान के नाम में तारने की इतनी शक्ति है कि उतना पापियों में पाप करने की भी क्षमता नहीं है। हाँ प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। भगवान तो जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म करने वाले हैं। अब आप नाम चाहे जैसे लें। तो जब यम के दूत नहीं माने तो भगवान के दूतों ने पीट पीट कर उनको भेज दिया, और इधर अजामिल दोनों की बातें सुन रहा था। भगवान के दूत गायब हो गए। उसे वैराग्य हो गया कि मैंने धोखे से भगवान का नाम लिया तो आज यह परिणाम हुआ, और कदाचित मैंने श्रद्धा से, प्रेम से, भाव से भगवान का नाम लिया होता तो न जाने क्या से क्या हो जाता। तुरंत ज्ञान उत्पन्न हुआ। तो अब की बार चूका नहीं, गंगा जी के तट पर जाकर दिव्य भगवान की तपस्या करी और परम पद प्राप्त किया। और उधर यम के दूत जब पहुंचे यमराज के सामने तो अपना काल दंड फेंक दिया कि महाराज आज से आपकी ये नौकरी नहीं करनी। क्या हो गया? अरे आपके भेजे भय हम 4 जन गए और वहां से 4 चमकीले चमकीले आए और हमको ही पीट पाट के भेज दिए। तो यमराज ने कहा कि ऐसी क्या बात हो गई? तो उन्होंने बताया कि महाराज बस उसने अपने बेटे का नाम बुलाया था, और हमने जब यही बात बता दी तो कहने लगे कि ये हमारे भगवान का नाम है।
और जैसे ही नारायण का नाम लिया तो यमराज ने मुख पर उंगली रख दी कि आज के बाद से यह मंगलमय नाम नरक में ना लेना, क्योंकि यदि एक दो बार और ले लिया और पापियों के कान में यह नाम पड़ गया तो जितने हैं सबको आज विदाई देनी पड़ेगी। तो यमराज के दूत बड़े चकित हुए, उन्होंने कहा कि महाराज इस नाम का महत्व क्या है। यमराज जी ने कहा कि भैया नाम का महत्व क्या है हमारी छोड़ दो, स्वयं भगवान से जाके पूछो कि आपके नाम की महिमा क्या है, तो वह भी नहीं बता पाएंगे। कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाए, राम न सकहे नाम गुण गाए। कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाए, राम न सकहे नाम गुण गाए। कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाए, कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाए, राम न सकहे नाम गुण गाए। कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाए, राम न सकहे नाम गुण गाए। राम न सकहे नाम गुण गाए। स्वयं भगवान से पूछो तो वह भी अपने नाम की महिमा नहीं बता पाएंगे कि हमारे नाम की महिमा कितनी है। तो हम और आप तो किस गिनती में हैं। जब यम के दूतों ने सुना तो उन्होंने कहा कि महाराज जब नाम की महिमा कुछ जानते ही नहीं तो यह बात तो कपोल कल्पना भी हो सकती है। तो यमराज जी ने कहा कि ऐसी बात नहीं है। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनुः, हम कुछ 12 लोग हैं, महाभागवत कहे जाते हैं, तो कुछ ना कुछ अवश्य जानते हैं इनके बारे में, इसलिए यह बात झूठ नहीं है। तो इस तरह भगवान नाम की महिमा कितनी है आपने इस उपाख्यान के माध्यम से श्रवण किया। धोखे से लिया तो यह परिणाम हुआ, यदि भाव से लिया होता तो न जाने कौन सा परिणाम होता। इस प्रकार जब प्रश्न किया सुखदेव जी से परीक्षित जी ने कि महाराज आपने दक्ष का पूर्ण वंश नहीं सुनाया, तो अब उसके वंश का वर्णन करते हैं कि दक्ष प्रजापति प्राचेतस दक्ष जो कहे गए हैं उनकी 60 कन्याएं हुई, जिनमें से 27 चंद्रमा को ब्याही गई और 13 कन्या महाराज कश्यप को ब्याही गई, जिनकी एक दिति नाम की पत्नी से रचना नाम की बेटी हुई, जिसके पुत्र थे महाराज त्वष्टा मुनि, महाराज विश्वरूप जो देवताओं के पुरोहित भी बने थे। तो जब यह सुना परीक्षित जी ने तो उन्होंने कहा कि महाराज हमने तो सुना है कि देवताओं के गुरु बृहस्पति जी हैं, तो ये विश्वरूप देवताओं का गुरु कैसे बना? त्वष्टा के बेटा थे। तो उन्होंने कहा कि एक बार इंद्र से नाराज हो गए गुरुदेव बृहस्पति, क्योंकि इंद्र अपनी सभा में नाच गाने का कार्यक्रम देख रहे थे और गुरुदेव आ गए तो उनके सामने जाकर उनका सम्मान नहीं किया, चरणों में प्रणाम नहीं किया। तो गुरुदेव क्रोधित हो गए कि वाह चेला, गुरुदेव सन्मुख हैं और तू उनको छोड़ करके इस विषय भोग में निर्लिप्त है। जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तब तुझे मेरी कमी का अनुभव होगा। और गुरुदेव चले गए तो ब्रह्मा जी के पास गया इंद्र। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जब तक बृहस्पति जी आते नहीं तब तक तुम विश्व रूप से ज्ञान प्राप्त करो। तो विश्व रूप के पास गया इंद्र और उनको गुरु जी बना के ले आया और विश्व रूप यज्ञ यज्ञादि कराते हैं और दैत्य इनके मामा जी लगते हैं। तो यज्ञ में
जोर जोर से तो देवताओं के नाम की आहुति डालते हैं और धीरे धीरे से दैत्यों के नाम की भी आहुति डाल देते हैं। और इंद्र को लगा कि ये तो धोखा कर रहे हैं, सो गुस्सा आई, तलवार निकाली और विश्वरूप के 3 सिर थे, इनका एक नाम त्रिशिरा भी था, तो तीनों सिर काट के फेंक दिया। और जब गुरुदेव की हत्या कर डाली तो ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्म हत्या इंद्र का पीछा करने लगी तो इंद्र ने इसको 4 भागों में बांट दिया और सबसे मुक्त हो गया। तो 4 भागों में पहला भाग दिया नदियों को जो फेन के रूप में है, और दूसरा भाग दिया पृथ्वी को जो ऊसर के रूप में है, तीसरा भाग दिया वृक्षों को जो गोंद के रूप में है, और चौथा भाग दिया स्त्रियों को जो रज के रूप में है, और ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गया। तो त्वष्टा मुनि को क्रोध आ गया कि पहले हमारे बेटे को गुरुदेव बनाया, उसके बाद हत्या भी कर डाली, तो इंद्र को मारने की विद्वेषणा से ग्रसित होके एक यज्ञ किया, लेकिन यज्ञ में मंत्र की त्रुटि हो गई जिससे भयंकर असुर प्रकट हो गया जिसका नाम था वृत्रासुर। और इंद्र के वध का आदेश पाकर वृत्रासुर हाथों में हथियार लेके स्वर्ग पहुंचा। जैसे ही वृत्रासुर के स्वरूप को देखा इंद्र घबराए, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि दधीच मुनि की हड्डियों से वज्र का निर्माण कराओ, तब उसी वज्र से इस राक्षस का वध होगा। तो इंद्र दधीच मुनि के पास गए, हड्डियां मांगने लगे, तो दधीच मुनि ने तो पहले मना कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि यह शरीर तो 5 तत्विक केवल इस दुनिया के झमेले में ही पड़ा रहने वाला है। इस शरीर से यदि किसी की सेवा हो जाए, परमार्थ हो जाए, तो इस शरीर का इससे बड़ा लाभ और कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए जाओ, हमने अपने शरीर की हड्डियां तुम्हारे लिए दान में दी। और दधीच मुनि तो पद्मासन लगा के बैठ गए, उनके शरीर में अनेकानेक खाद्य पदार्थ लगा दिया और गायों ने चाटते चाटते हड्डियों के अतिरिक्त पूरे शरीर को चाट डाला। और उस हड्डियों से विश्वकर्मा भगवान ने वज्र का निर्माण किया और उसी वज्र को लेकर इंद्र लड़ने आया वृत्रासुर से। जैसे ही इंद्र ने वृत्रासुर को देखा और वृत्रासुर ने इंद्र के हाथ में दिव्य वज्र देखा, तो एक भक्त की हड्डी का यह वज्र था, तो वज्र में साक्षात उसको बिहारी जी नजर आने लगे। और भगवान जब नजर आए तो दिव्य 4 श्लोकों में भगवान के बढ़िया से स्तुति करी, और इन्हीं 4 श्लोकों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ इसने मांग लिया भगवान से। बड़ी दिव्य स्तुति है। यदि इस स्तुति को हम अपने जीवन में उतारें तो भगवान की पराभक्ति हमको प्राप्त होती है। जीवन के सारे दुख, सारे क्लेश अपने आप नष्ट हो जाते हैं। अहम हरे तव पादैक मूलम दासानुदासम भविदास्मि भूय। अहम हरे तव पादैक मूलम दासानुदासम भविदास्मि भूय। मनः सरिता सुपदे गुणासे, मनः
वृत्रासुर धर्म अर्थ काम मोक्ष भगवान से मांग रहा है। तो सबसे पहले धर्म क्या मांगता है? उसने कहा कि हे ठाकुर जी, अहम हरे तव पादैक मूलम दासानुदासम भवितास्मि भूयः। प्रभु मेरे अंदर तो इतने ज्यादा सामर्थ्य नहीं कि मैं आपका दास बन जाऊं, क्योंकि मैं असुर हूं और मेरी बुद्धि भी आसुरी है। इसलिए शीघ्रता से तो आपके चरणार बिंदों में भक्ति नहीं प्रकट हो सकती, लेकिन मैं इतना अवश्य चाहता हूं कि जिन भक्तों के मन आपसे जुड़े हुए हैं, मैं उनके चरणों से जुड़ जाऊं, तो वह भक्ति मेरे जीवन में अपने आप आ जाएगी। जैसे किसी को करंट लगा हो और आप उसी को स्पर्श कर ले तो आपको और जबरदस्त झटका लगेगा। इसी प्रकार जो भगवान से जुड़े हुए हैं, आप उन भक्तों से जुड़ जाओ जो भगवान के दास हैं। आप उन दासों के दास दासानुदास बन जाओ तो अपने आप भगवान की वही भक्ति जीवन में प्रकट हो जाती है। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वही भक्ति आ जाएगी। आपने देखा होगा कि जो बूढ़े होते हैं वो अपने पोतों से कितना प्रेम करते हैं, बेटे से भी प्रेम करते हैं, पर पोतों से जो प्रेम होता है वह बेटों से भी कई गुना अधिक होता है। ऐसे जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान के बेटा हैं, और जो भगवान के भक्तों के भी भक्त हैं वो भगवान के पोता हैं, उनसे और अधिक कई गुना ज्यादा प्रेम करते हैं। यही परम धर्म मांगा कि मैं आपके भक्तों का दास बन जाऊं, यही जीवन का परम लक्ष्य हो। और अर्थ क्या मांगा? उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे कोई संपत्ति मिल जाए, मैं यह इच्छा नहीं रखता। मेरी यह इच्छा नहीं है कि मुझे स्वर्ग का राज्य मिल जाए, मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं अनेकानेक भोग की वस्तुओं को पा जाऊं। जीवन में कुछ नहीं चाहता मैं। तो चाहते क्या है? उन्होंने कहा कि प्रभु मैं आपकी याद चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं निरंतर आपको याद करता रहूं, आपकी स्मृतियों के खजाने में मैं निमग्न रहना चाहता हूँ। क्योंकि कहा भी गया है कि दुख दुख नहीं कहा जाएगा और सुख असली सुख नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यदि सुख में आप भगवान को भूल जाते हैं तो वह सुख भी आपके लिए खतरनाक है, और यदि दुख में भगवान याद आते हैं तो वस्तुतः वही असली सुख है, जिस दुख में भगवान की याद आती हो। तो सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणम संपन्न नारायण स्मृति। तो हमारे लिए जीवन में सबसे बड़ा दुख का विषय वही है जिस क्षण हम गोविंद को भूल जाएं, जिस क्षण हम भगवान को भूल जाएं, और जिस क्षण भगवान की याद आए वही क्षण हमारे लिए सर्वोत्तम है, सबसे बढ़िया है। तो यही अर्थ मांगते हैं। और काम क्या मांगते हैं? उन्होंने कहा कि प्रभु यही दिव्य काम दीजिए। मैं 3 उदाहरण दिए कि मैं आपको ऐसे याद करूं। पहला उदाहरण क्या दिया? अजात पक्षा इव मातरम खगा, स्तन्यम यथा वसतरोक्षुधार्ता, प्रियं प्रियैव व्युषितं विषण्णा, मनोरविन्दाक्षते द्रेक्ष्यते त्वाम्। तो कहते हैं कि सबसे पहला उदाहरण दिया, प्रभु मैं आपको ऐसे याद करूं जैसे एक पक्षी का छोटा सा बच्चा है, घोंसले में पड़ा है, और उस बच्चे की माँ
चिड़िया दाना चुगने के लिए कहीं अन्यत्र चली गई है और बेचारा पक्षी घोंसला में बैठा बैठा अपनी माँ की याद करता रहता है कि कब मेरी माँ आएगी, कब मैं उसके दर्शन करूंगा। भगवान ने कहा कि भाव तो ठीक है, लेकिन इसमें डर का भजन हो रहा है, भय का भजन चल रहा है इसमें, क्योंकि पक्षी को डर लग रहा है कि कोई मुझे खा लेगा, कोई मेरा नुकसान कर देगा, इसलिए यहाँ पर भय का भजन हो रहा है, इसलिए यह शुद्ध नहीं है। दूसरा उदाहरण लिया, संयम यथा वत्स तरोक्षुदारता। प्रभु मैं आपको ऐसे याद करूं जैसे एक गाय का छोटा सा बछड़ा होता है और छोटा सा है, गैया उसको छोड़कर जंगल में घास चरने चली गई है, तो जैसे पूरे दिन उस गाय का बछड़ा अपनी माँ को याद करता रहता है और जब जान जाता है कि माँ आने वाली है तो उसी दिशा की तरफ मुख करके बड़ी जोर जोर से आवाज करने लगता है, पुकारने लगता है, रंभाने लगता है। तो ठीक इसी तरह प्रभु मैं भी आपको याद करूं। भगवान ने कहा कि यह भाव भी शुद्ध नहीं, क्योंकि इसमें भूख का भजन हो रहा है। बछड़े को लगी है भूख और वह सोच रहा है मैया आएगी, चकाचक दूध पिलाएगी और पेट भर जाएगा तो सारी याद भूल जाएगी। तो ऐसा भजन भी किस काम का। हम तो भगवान को नहीं चाहते, भगवान से चाहते हैं। भगवान कहते हैं जो हमें नहीं चाहते हमसे चाहते हैं, तो जो हमसे चाहते हैं हम उन्हें वो चीज दे देते हैं और हम गायब हो जाते हैं। लेकिन कई भक्त ऐसे हैं जो हमसे नहीं चाहते, हमें चाहते हैं, फिर मुझे उनके लिए वैकुंठ को भी छोड़कर आना पड़ता है। तो तीसरा उदाहरण दिया, प्रियम प्रियैव व्युषितम विषणा। तीसरा उदाहरण दिया कि प्रभु मैं आपको ऐसे याद करूं जैसे एक पत्नी अपने पति को याद करती है जब उसका पति विदेश में कमाने के लिए चला जाता है। जैसे एक बार एक स्त्री का पति विदेश जाने लगा तो उसकी पत्नी बेचारी बड़ी घबरा गई। उसने कहा कि महाराज मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। तो उसने समझाया कि देवी चिंता मत करो, बस 10 दिन में आ जाएंगे। बेचारी बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी। उसने कहा महाराज 10 दिन कितने होते हैं। तो पति ने दीवार पर कोयले से 10 लाइन खींच दी और कहा कि रोज सुबह उठना और एक लाइन मिटा देना, जिस दिन पूरी लाइन मिट जाएगी उस दिन मैं तुझे मिल जाऊंगा। और बेचारी ऐसा रोज करने लगी। नित्य करते करते आखिर जब अंतिम लाइन मिटाया उस दिन तो उसकी इच्छा प्रबल हो गई। तो प्रभु वही भाव मेरे अंदर भी हो, मैं आपके दर्शन के लिए वैसे ही तड़पूं। भगवान ने कहा कि यह परम विशुद्ध भाव है, इसमें कोई भी वासना कोई भी कामना नहीं है। यदि भक्त मुझे उस तरह याद करे तो मैं उसका जन्म जन्मांतर के लिए दास बन जाता हूँ। मैं अपने आप को उस भक्त के हाथ बेच डालता हूँ। भगवान कहते हैं वशी कुर्वन्ति माम भक्त्या सत्श्रियः सत्पतिम यथा। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त ने हमको ऐसे ही दास बना लिया है जैसे एक सती स्त्री अपने पति को सेवा के बल पर अपना बना लेती है। ठीक ऐसे भक्तों ने अपने विशुद्ध भाव के बल पर, विशुद्ध सेवा के बल पर मुझे अपना बना लिया है। और अंतिम में मांगा मोक्ष। उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे कोई मोक्ष नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता कि मेरी मुक्ति हो जाए, इन प्रपंचों से मैं छूट जाऊं। तो आखिर किस तरह का मोक्ष चाहते हो? ममोत्तम श्लोक जने सुसंख्ये संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मचदारगे स्वशक्ति चेतस्य नाथ भूया। तो कहते हैं कि प्रभु मैं एक भी मोक्ष नहीं चाहता, चारों प्रकार की मुक्ति में से किसी मुक्ति को नहीं चाहता। केवल मेरी एक ही इच्छा है कि
कर्मवश मुझे चाहे जितने शरीर मिले, चाहे जितने जन्म लेने पड़े, पर जन्म लूं तो आपके किसी भगवत भक्त के घर में लूं, और संग मिले तो किसी भगवत भक्त का संग मिले। मेरे लिए यही सबसे बड़ी मुक्ति है, और मैं किसी प्रकार के मोक्ष की कामना नहीं करता। और जब ऐसे दिव्य भावों को इंद्र ने सुना तो परम हर्षित हो गया कि अरे दानव, ऐसी दानव बुद्धि में भी इतनी बढ़िया भक्ति, इतना बढ़िया भाव। तो अचानक वृत्रासुर का राक्षसी भाव जागृत हो गया कि इंद्र संभालो अपने आप को। और जैसे ही राक्षसी भाव जागृत हुआ, इंद्र से लड़ने के लिए तैयार हो गया। इंद्र कुछ कर पाते, इंद्र को ही मुंह में डालकर गटक गया और पेट में रख लिया। लेकिन विश्वरूप ने इंद्र को नारायण कवच का दान दिया था। तो नारायण कवच का पाठ करने वाला हमेशा हर विघ्नों से मुक्त रहता है। उसके ऊपर किसी प्रकार के जादू टोने, किसी प्रकार के तांत्रिक मांत्रिक विघ्नों का साया नहीं पड़ता। इंद्र के पास नारायण कवच का बल था, इसलिए वह मरा नहीं और धीरे 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 वृत्रासुर का पेट फाड़ते फाड़ते 1 वर्ष पर्यंत बाहर आया। और इस तरह वृत्रासुर का अंत हुआ और इंद्र को विजय श्री प्राप्ति हुई। तो प्रश्न किया सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने कि गुरुदेव, आखिर ये वृत्रासुर कौन था जिसको इतनी बढ़िया भक्ति जीवन में प्राप्त हुई? तो उन्होंने बताया कि यह एक चित्रकेतु नाम का गंधर्व था। इसकी गलती केवल इतनी थी कि इन्होंने शिव और पार्वती पर कुदृष्टि डाली थी। एक बार शिव जी पार्वती जी को गोद में बिठाकर ब्रह्म ज्ञान दे रहे थे संतों को। तो जब ये भी गुजरा तो देखकर बड़ी हंसी करने लगा कि ये धर्म वक्ता बनते हैं। एसाम मुख्य सभायाम वही मिथुना भूय भार्यया, धर्म वक्ता बनते हैं पर कैसे रहना चाहिए, समाज में कैसे प्रदर्शन करना चाहिए, कुछ ज्ञान है ही नहीं इनके पास। तो ऐसा सुनकर भोलेनाथ तो हंस के रह गए, लेकिन पार्वती मैया सह नहीं पाई, श्राप दे दिया कि दुष्ट, हम इस जगत के माता पिता हैं और जगत के माता पिता पर तूने बुरी दृष्टि डाली है, इसलिए जा तू पाप मति असुर ही हो जाएगा। जब माता जी ने श्राप दिया तो चरणों में गिर पड़ा कि माँ मुझे क्षमा करो। पार्वती जी ने कहा कि श्राप तो मिल चुका है, जन्म तो तुझे राक्षस का अवश्य मिलेगा, लेकिन मेरा आशीर्वाद है कि तेरी भक्ति भावना वैसी ही बनी रहेगी। तो पार्वती जी के आशीर्वाद से उसकी भक्ति भावना वैसी ही बनी रही। तो इस प्रकार षष्ठम स्कंद यहीं पर संपूर्ण होता है। सप्तम स्कंद में दिव्य भक्तों का वर्णन किया गया है। तो आपने देखा, इससे हमको एक ही शिक्षा मिलती है जीवन में कि चाहे जितना बड़ा पतित हो, चाहे जितना बड़ा नारकी हो, पर यदि भगवान का स्मरण करता है, भगवान के चरण का आश्रय लेता है, भगवान नाम जपता है, तो उसका कल्याण होना ही होना है। और किसी कर्म से आप कल्याण कर पाओगे कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन नाम लेने वाला हमेशा उच्च पद का अधिकारी बनता है। आइए हम और आप भी भगवान नाम में अपने मन को सम्मिलित करें, तत्पश्चात कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जपली मनवा तोरा में के नमवा, बीते उमरिया जा ताली की सेवा करते हुए जीवन गए फिर वापस न आए, व्यर्थ काहे तू गवाए रे। जीवन गए फिर वापस न आए, व्यर्थ काहे तू गवाए रे। जपले मनवा तोरा में के नमवा, जपले मनवा तोरा में नमवा, बीती उमरिया जाए रे। जीवन गए
स्वप्न सा ये अद्भुत रहस्य सारा। जननी जनक बंधु सुत दारा, स्वप्न सा ये अद्भुत जग सारा। खेल हरि संग फिर तू हारा, जन्म मरण फिर बारह बारा। खेल हरि संग फिर तू हारा, जन्म मरण फिर बारह बारा। राम नाम के ओ राम नाम के नौका में चढ़ के, राम नाम के नौका में चढ़ के, भव से पार हो जाए रे। जीवन गए फिर वापस न आए, जैसे काहे तू गवाए रे। जीवन गए फिर वापस न आए, जैसे काहे तू गवाए रे। बालपनों खेलन में खोया, धन दौलत भी खूब कमाया। बालपनों खेलन में खोया, धन दौलत भी खूब कमाया। लक्ष्य हरि पद भूल गवाया, क्या करना है याद न आया। लक्ष्य हरि पद भूल गवाया, क्या करना है याद न आया। नाम हरि का हो राम हरि का तारने हारा, राम हरि का तारने हारा। यम की त्रास छुड़ाए रे, जीवन गए फिर वापस न आए, कैसे काहे तू गवाए रे। जीवन गए फिर वापस न आए, कैसे काहे तू गवाए रे। बाकी बिहारी लाल की जय हो। बिन रघुनाथ भजन की हो प्राणी, धरती पर रहे आने जाने। बिन रघुनाथ भजन की हो प्राणी, धरती पर रहे आने जाने। 9-10 मास गर्भ में बिताने, उल्टे सिर पड़े फिर
विंध्याचल भगवान की जय हो। अब हम सब सप्तम स्कंद में प्रवेश करते हैं, जिसमें परीक्षित जी महाराज ने सबसे पहले प्रश्न किया कि गुरुदेव ये बताइए, आप तो भगवान की अब तक जितनी कथाएं सुनाए उसमें तो हमने देखा कि भगवान पापियों का अंत करते हैं, दैत्यों का वध करते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं, देवताओं का पालन पोषण करते हैं। तो हमने तो ये भी सुना है कि भगवान समदर्शी हैं, अर्थात उनके सभी संतान हैं, इसलिए सब पर बराबर दया करते हैं। तो ये बात तो वस्तुतः सत्य ही है। अब एक पिता के कई बच्चे होंगे तो पिताजी अपने समस्त बच्चों पर एक जैसा ही प्रेम दिखाएगा, ऐसा थोड़ी कि एक पर कम एक पर ज्यादा दिखाएगा। तो भगवान इस संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक हैं और इस चराचर जगत में रहने वाले समस्त प्राणी भगवान की संतान हैं, इसलिए भगवान सबसे बराबर प्रेम करते हैं और सब पर बराबर कृपा भी बरसाते हैं। तो यही प्रश्न किया परीक्षित जी महाराज ने कि समा प्रिय सुहृदः ब्राह्मण भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान नवधीत विषमो यथा। यदि ये समदर्शी कहे जाते हैं तो पक्षपात क्यों करते हैं, क्यों देवताओं का पक्ष लेते हैं, दैत्यों का वध करते हैं? क्या कारण है कि भक्तों का पक्ष लेते हैं और दुश्मनों का वध कर डालते हैं? तो इस पर उत्तर दिया सुखदेव जी महाराज ने कि परीक्षित बड़ा बढ़िया प्रश्न कर रहे हो, बात तो एकदम ठीक है, लेकिन भगवान ने एक छूट दे रखी है। उन्होंने कहा है कि भक्त मुझे चाहे प्रेम से याद करे, चाहे काम से याद करे, चाहे जरूरत पड़ने पर याद करे, पर यदि याद करता है तो मुझको अवश्य जाना पड़ता है। भगवान ने तो छूट दे रखी है, आप चाहे जिस भावना से मेरा यजन करो, मेरा ध्यान करो, मैं समस्त भावों को स्वीकार करके आपका परम उद्धार कर दूंगा। कामात् द्वेषात् भयात् स्नेहात् यथा भक्तेश्वरः मने। चाहे काम से याद करो, चाहे क्रोध से याद करो, चाहे द्वेष से याद करो, जिस प्रकार आपका मन कहे वैसे याद करो, लेकिन याद जरूर करो। जैसे उदाहरण दिया कि गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैद्यादयः नृपा। गोपियों ने भी भगवान को याद किया, पर भाव कैसा था? भगवान को याद तो कर रही थी, लेकिन भाव काम का था। सांसारिक दृष्टि से परपति से प्रेम करना काम कहलाता है, पर भगवान ने उसी काम को स्वीकार करके उन गोपियों को परम अधिकारी बना दिया, परम दिव्य पद प्रदान कर दिया। कंस ने भी भगवान को कम याद नहीं किया, भले ही डर से याद करता था, भयात् कंसः, पर याद जरूर करता था। 24 घंटे भगवान की याद आती थी उसे, और ऐसा दिव्य भजन कि हर काली वस्तु में उसे कृष्ण कन्हैया ही दिखाई देते। यदि बात करने वाले की आंखों में काली पुतली दिखाई देती है तो उस पुतली में भी उसे श्याम की छटा नजर आती है। भोजन करने जाता है, दाल में काला जीरा दिखाई देता है तो वह जीरा भी भगवान कृष्ण जैसा इसे समझ में आता है। ऐसा दिव्य भजन 24 घंटे भगवान को याद करता रहता है, और भगवान ने उसी याद को स्वीकार कर लिया और उसका उद्धार कर दिया। और एक शिशुपाल था जो भगवान से इतना ज्यादा द्वेष करता था कि भगवान को हमेशा गालियां देता रहता था। भगवान ने अपनी बुआ से वचन दिया था कि देखो बुआ, इसके 100 गलतियों को माफ करेंगे, लेकिन अगर 100 से एक भी ज्यादा गलती भई तो हम उसी क्षण इसका नाश कर देंगे। और जैसे ही 101 गाली दिया शिशुपाल ने, तुरंत भगवान के चक्र सुदर्शन ने उसका गला काट दिया। तो द्वेष से भगवान को याद किया, लेकिन उसके शरीर का तेज पुंज भगवान के चरणों में
आके समाहित हो गया। भगवान ने उस भाव को भी स्वीकार कर लिया। तो देखिए, जैसे एक जगह प्रकाश दिखाई दे रहा था और 3 लोग जा रहे थे। तीनों लोगों ने अलग अलग तर्क किया। किसी ने कहा कि मुझे लगता है कि दीपक का उजेला है। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, मुझे लगता है कि आग जल रही है। तीसरे ने कहा मुझे लगता है कि टॉर्च कोई जलाया है। तो तीनों पास में पहुंचे। वस्तुतः तो वह दीपक ही था, लेकिन क्या उसकी कीमत अलग अलग तर्क लगाने से घट या बढ़ गई? दीपक तो दीपक ही रहेगा। इसी प्रकार आप भगवान की तरफ कैसे भी जाओ, लेकिन जाओ जरूर, और यदि उनके पास चले गए तो आपका परम कल्याण हो जाएगा। दैत्यों ने कहा कि ठाकुर जी, होई भजन नहीं तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। हमारा तामसिक शरीर है, इसमें तो भजन नहीं कर सकते, तो हमारा कैसे उद्धार होगा? भगवान ने कहा कि भजन नहीं कर सकते, पर मुझे याद तो कर सकते हो, कुछ तो कर सकते हो। तो दैत्यों ने कहा कि ठाकुर जी, हम आपसे दुश्मनी कर सकते हैं, आपको गालियां दे सकते हैं। भगवान ने कहा जो कर सकते हो सो करो, मतलब इतना है कि हमारे प्रति वह तुम्हारा भाव हो। तो जो काम, क्रोध, मद, लोभ इत्यादि ये सब नरक के पंथ कहे गए हैं, यदि वही काम, क्रोध भगवान के चरणों से जुड़ जाए तो वह आपका कल्याण करने वाला हो जाता है, आपको परम पद का अधिकारी बनाने वाला हो जाता है। तो जब ऐसा बताए तो परीक्षित जी ने कहा कि ऐसा कभी हुआ भी है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसा हमारे एक परम भगवान के भक्त हैं प्रहलाद जी, उनके साथ ऐसा हुआ है। और उन्हीं के वंश में बलि महाराज हुए, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। दोनों ही दैत्य वंश के ही थे, पर दोनों पर ही भगवान ठाकुर की गजब कृपा भई है। अब प्रहलाद जी के कथा में सुखदेव जी ने प्रवेश किया। प्रहलाद जी की दिव्य कथा श्रवण करा रहे हैं परीक्षित महाराज को। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप 2 भाई थे, और जब हिरण्याक्ष का वध हो गया तो हिरण्यकश्यप भगवान का पक्का दुश्मन बन गया और भगवान से द्वेष का भाव लेकर तपस्या करने के लिए गया, और इतनी कठोर तपस्या करी कि पूरे शरीर में दीमक लग गया। ब्रह्मा जी उसकी घोर तपस्या से प्रसन्न हुए और प्रकट हुए, और उन्होंने कहा कि बेटा वर मांगो। उसने कहा कि महाराज मुझे अमर बना दो। भगवान ने कहा बेटा जब हम खुद नहीं अमर भये तो तुझे कहां से बना दे, दूसरा कोई वरदान मांगो। अब तो इसने वरदानों की झड़ी लगा दी। महाराज मैं ना भीतर मरूं, ना बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना जानवर से मरूं, आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं, 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा बस कर बेटा, कितना वरदान मांगेगा? अरे एक से एक मांगने वाले दिखे, पर तेरे जैसा मांगने वाला तो पहली बार देखा है। पर तेरे जैसी तपस्या भी किसी ने नहीं करी है, इसलिए तुझे यह समस्त वरदान हमने प्रदान किया। ताते में दुर्लभ पुंसाम यान गणेशे वरान ममः तदापि वितराम्यंग्य वरान यदपि दुर्लभान। तो ब्रह्मा जी से समस्त आशीर्वाद प्राप्त किया तो उसको लगा कि अब तो हम अमर हो ही गए हैं। अब सृष्टि में ऐसा कौन है जो मेरा कुछ बिगाड़ सके। अब तो पूरे स्वर्ग पर जाके आधिपत्य जमा लिया, इंद्र से झाड़ू लगवाया, वरुण से पानी भरवाया, बड़े बड़े देवी देवता इसकी सेवा में लगे हैं। सब एकदम से परेशान होके भगवान के चरण शरण में गए कि हे प्रभु इस दुष्ट से हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा कि माँ भैष्ट विविधा श्रेष्ठा सर्वेशाम भद्रमस्तुवा। हे देवताओं घबराओ मत, मैं अवश्य आप सबकी इच्छा की पूर्ति करूंगा और इस दुष्ट का उद्धार करूंगा, समय की प्रतीक्षा करो।
तो हिरण्यकश्यप के 4 बेटा थे, आह्लाद, अनुलाद, संलाद और प्रहलाद। पर इसमें से जो हमारे प्रहलाद जी महाराज थे, ये बचपन से ही भगवान के दिव्य भक्त, दिव्य प्रेमी थे। दिन रात भगवान की याद किया करते थे, दिन रात भगवान की भक्ति में अपने मन को समर्पित किया करते थे। और भक्त की एक विशेष अवस्था होती है, चाहे जो बात हो जाए, लेकिन बात बात पर उसे नेत्रों से अश्रुजलपात होने लगता है तो भगवान की भक्ति की ही याद आती है। और ऐसी दिव्य भक्ति का स्मरण हो जाता है कि मानो भगवान ही उसके नेत्रों से झरने की तरह बह रहे हों। क्वचित रुदति गायन्त्या वैकुंठ चिंताश बल चेतनः। जब भी भगवान का भक्त बैठा रहता है तो निरंतर अश्रुपात ही करता रहता है। दुनिया वाले जब किसी भगवान के भक्त को देखते हैं तो लगता है कि ये पागल है। दुनिया की दृष्टि में भगवान का भक्त पागल दिखाई देता है, क्योंकि व्यवहार ही जगत से निराला होता है। और यदि भाव से नेत्रों में अश्रुपात हो जाए तो समझ लो कि साक्षात ठाकुर जी की कृपा ही बरस रही है, ठाकुर जी की भक्ति ही प्रवाहित हो रही है। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो दिल की इस बेकली का हाल मत पूछो, न तन से प्राण जाते हैं न प्राणाधार मिलते हैं। भला किससे कहे इस दर्द की बढ़ती हुई मंजिल, न कोई वैद्य मिलता है न कुछ उपचार होता है। दूर रहने पर भी न जाने क्या क्या बात होती है। हृदय के तार से जब उस हृदय का तार जुड़ता है और जहाँ कुछ अश्रु छल छलाता दिखलाई देता है, उसी मानस में हमें वह सांवरा सरकार मिलता है। दृग्बंधु ये कहते हैं कि घनश्याम है दिल में। जब भक्त के आंखों से अश्रुपात होता है, उसी समय बड़े बड़े देव, बड़े बड़े ऋषि तर्क लगा लेते हैं कि यह अवश्य भगवान का भक्त है, क्योंकि इसके अश्रु बता रहे हैं कि साक्षात गोविंद ही नेत्रों के माध्यम से बरस रहे हैं और जगत को परिप्लावित कर रहे हैं, जगत को विभूषित कर रहे हैं। ऐसे प्रहलाद जी महाराज को शिक्षा देने के लिए दानव विश्वविद्यालय हिरण्यकशिपु ने भेजा। वहां पर राजनीति ही सिखाई जाती है, पर ये तो भगवान के पक्के भक्त हैं, सुनते सब कुछ हैं, याद करके गुरुजी को सुना भी देते हैं, पर कंठाग्र एक भी नहीं करते हैं। और एक दिन हिरण्यकशिपु अपने बेटे से मिलने के लिए गया और उसको गोद में बिठाकर बड़े प्रेम से प्रश्न करने लगा कि बेटा, तूने अपने जीवन काल में गुरुजी से क्या क्या बढ़िया बातें सीखी हैं। एकदा सुरराट पुत्रम अंक आरोप्य पांडवः प्रपच्छ कथ्यताम वत्स मन्यते साधु यद भवान। तो प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, एक बहुत बढ़िया बात हमने गुरुजी से सीखी है, यदि आप कहें तो बताऊं। तो पिताजी ने कहा बताओ। तो प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, एक बात हमने यह बढ़िया सीखी है कि यह संपूर्ण जीवन अंधकुआं है। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सुतौ वदत्ये शतवेन्द्र शत्रौ नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन नियच्छ मन्युः कददास्ममानः। और बताया कि हित्वात्म पादम गृहम अंधकूपम वनम गतम यद हरिमाश्रयेतः। उन्होंने बताया कि पिताजी, यह संपूर्ण जगत जंजाल है और अंध कुआं है। कुआं भी नहीं कहा, सीधे कह दिया कि अंध कुआं, क्योंकि कुआं में यदि कोई गिरेगा तो उसे बचा लिया जाएगा येन केन प्रकारेण, लेकिन अंध कुआं में जब कोई गिर जाता है तो उसे जल्दी से बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि अंध कुआं से किसी को कोई लेना देना नहीं रहता।
उसमें जल भी नहीं होता, इसलिए कोई पानी भरने वाला भी उधर से रुक नहीं करता, तो बचाएगा कौन। और तो और यदि अंधकुआं से आप निकलना भी चाहो तो उसमें झाड़ियों की इतनी बड़ी बड़ी जड़ें रहती हैं कि आपको पकड़ के खींच ही लेंगी। प्रहलाद जी भी कहते हैं कि पिताजी यह संसार भी वैसा ही है, इसमें जगत के रिश्ते नाते यदि आप निकलना भी चाहो तो आपको जबरदस्ती इसमें घसीट लेंगे। तो एक ही उपाय है बचने का कि आप इससे निकल करके भगवान के दिव्य चरणों में जाओ और अपने मन को उन्हीं से जोड़ो। और भगवान के चरणों से जुड़ने का एक ही रास्ता है कि किसी संत का सत्संग करो, क्योंकि बिना संत के सत्संग के आप अपने मन को भगवान के चरणों से नहीं जोड़ पाओगे। पर जो वैरागी होते हैं, जो संत होते हैं, वह समस्त विषम परिस्थिति में भी हमेशा प्रसन्न रहते हैं और भगवान की भक्ति किया करते रहते हैं। और उन्हीं के आचरण देख देख कर अन्य जीव जो संसारी हैं वह भी धीरे धीरे संसार से विरक्त होकर भगवान के चरणों से अनुरक्त हो जाते हैं। क्योंकि जो संत होते हैं उन्हें ना दुख से कोई लेना देना होता है, ना सुख से लेना देना होता है, हर परिस्थिति में समान भाव से परम प्रसन्न रहते हैं। भगवान ने बढ़िया दिया है तब भी खुश हैं, कुछ खराब मिल गया तब भी खुश हैं, ना कभी शिकायत करते हैं, ना कभी दुख का रोना रोते हैं संसारियों की तरह। हमारी तो ऐसी स्थिति है, जरा सी बढ़िया स्थिति बन गई तो गर्व में अभिमान में फूल जाते हैं, और जरा सी विषम परिस्थिति हो गई तो रोना रोने लग जाते हैं। पर संत तो हर अवस्था में परम प्रसन्न गदगद रहते हैं। ऐसे ही हमारे एक संत हुए तुकाराम जी, जो इतने बड़े भगवान के विशुद्ध भक्त थे कि भगवान की कृपा से इनको धर्म पत्नी भी मिली थी तो गजब की विपरीत आचरण वाली थी, दिन रात लड़ाई झगड़ा करती थी, पर उस परिस्थिति में भी ये परम प्रसन्न रहते थे। और भगवान पर इतना गजब का इनका विश्वास था, भगवान के विश्वास के बल पर ये संसार को भी अपने वश में करके रखते थे। तो एक बार किसी सेठ ने इनको खेत की रखवाली का भार सौंपा, कहा कि महाराज आप हमारे खेत की रक्षा करना, इसमें जो फसल इत्यादि लगे हुए हैं आप गौओं से, पशुओं से, चिड़ियों से इस खेत के फसल की रक्षा करिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है कर देंगे रक्षा, इसमें क्या जाता है। तो एक दिन बैठे बैठे खेत की मेड़ पर भजन कर रहे थे, तब तक कुछ गौओं का झुंड आया, खेत की फसल खाने लगा। तो हमारे तुकाराम जी ने कहा कि गौ माता आप तो साक्षात गोपाल की गैया हो, इसलिए आपका जो मन कहे सो खाओ, और आपने आज दर्शन दिए तो कभी न कभी गोपाल जी भी दर्शन देंगे। अब गौएं खूब मन से खा के गई। अब एक दिन ऐसे बैठे थे तो चिड़ियों का झुंड आ गया, तो चिड़िया को भी कह दिया कि आप राम की चिड़िया हो तो खूब पेट भर के खाओ, और चिड़िया भी खाई और उड़ गई। अब जब फसल कटने का समय आया तो सूखी डालियां खड़ी थी। अब सेठ जी ने देखा तो बड़े घबरा गए। उन्होंने कहा कि महाराज आपने खेत की रक्षा कैसे करी, खेत में तो पूरे सूखी सूखी डालियां दिखाई दे रही हैं, फसल नाम की चीज नहीं, फसल कटेगी कैसे। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप तो फसल कटवाओ और इसको मड़वाओ, बाकी अनाज देना सरकार का काम है, भगवान का काम है, आप तो अपना कर्म करो, बाकी फल देना भगवान का काम है। तो सेठ जी तो बड़े गुस्सा हुए कि न जाने इस पागल को कहां से मैं पकड़ के लाया और खेत की रक्षा का भार इस पर सौंप दिया। उन्होंने वैसे तो उसमें केवल 8-10 मन अनाज ही हुआ करते थे, लेकिन सेठ जी ने आज कहा कि इसमें 25 मन अनाज होते थे, और यदि एक भी दाना कम हुआ 25 मन से तो मैं आपसे वसूलूंगा। तो तुकाराम जी तो भगवान के भक्त थे, तो भगवान के भरोसे कह दिया अगर एक भी कम हो गया तो मैं भी भगवान का दास नहीं। और डालियां कट के आई, मड़ाई भई, और भगवान ने गजब का
रहस्य रचाया। तृणहो न यामे रहो कासो तुका राम देत, कट कट के खेत खलिहान बीज आयो है। ऊपर से दाएं दई बरधन की बार बार, झाड़ झाड़ झाड़ुअन के झाड़ सो लगायो है। पवन के झकोरन से उड़ायो भूसा के भार, और रास के बिहारी ने रहस्य यो रचायो है। काटत मड़ावत बिनीत जो न जान पड़ी, और तौलत धान पूरे 25 मन पायो है। भगवान का गजब का रहस्य रचा गया, कोई समझ नहीं पाया। काटते और पीटते तो बिल्कुल नहीं दिखाई दिया, लेकिन जब तौला जाने लगा तो पूरे 25 मन निकले, एक भी दाना कम नहीं। देख देख के सेठ जी परम गदगद हो गए कि धन्य हो भक्तराज, भगवान की कृपा तो देखो। यदि भक्त का पूर्ण विश्वास हो तो भगवान असंभव को भी संभव कर देते हैं। भगवान विधाता की लेखनी को भी मेट देते हैं केवल अपने भक्त के लिए। इसलिए भगवत भक्त बनो, तब जाके परम आनंद आएगा, तभी इस गृह जंजाल से मुक्त होगे। और इनकी पत्नी इतनी विपरीत आचरण वाली कि एक दिन खेत में गन्ना हुआ तो पत्नी ने कहा महाराज इसको बेच के आओ बाजार में। और पतिदेव गए और एक गन्ना लेके आए वापस। पत्नी ने देखा तो सोचा कि शायद सारे गन्ने बिक गए होंगे, तो बड़ी प्रसन्न हुई। और जब दाम पूछने लगे कि महाराज बेच के जो पैसा पाया है वो हमको दो, तो उन्होंने कहा कि बेचा कहाँ था, गन्ने लेकर गए और रास्ते में हमको कुछ बाल गोपाल मिल गए, सो हमने कहा कि गोविंद आप भी खाओ, गन्ने का भोग लगाओ। और ये एक बच गया, सो इसको प्रसाद रूप में लेते आया। पत्नी इतनी ज्यादा क्रोधित हुई, गन्ना उठाया और तुकाराम जी की पीठ पे दे मारा, और पूरे गन्ने 2 टुकड़े हो गए। पर तुकाराम जी पीठ सहलाते हुए हंसते हुए बोले कि मैं तो यही सोच रहा था कि खाने वाले हम और आप, और गन्ना एक, तुमने तो बहुत बढ़िया काम कर दिया, 2 टुकड़े कर दिए, अब एक मैं खाऊंगा एक तुम खा लेना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो संत होते हैं वह इस गृह के अंध कुएं में रहते हुए भी उससे विरक्त होते हैं। जैसे कमल का पौधा कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ की बूंद भी उस पर लग नहीं पाती, टिक नहीं पाती, ऐसे ही जो संत होते हैं वह संसार में रहते हुए भी संसार की समस्त भावना से निर्लिप्त होते हैं। और ऐसे संतों का यदि किसी ने संग कर लिया तो जीवन में भगवान की पराभक्ति अपने आप आ जाती है। जैसे ही प्रहलाद जी महाराज ने पिताजी को सारी ज्ञान की बातें बताई और यह बताया कि वनम गतो यद हरिम आश्रयेत, पिताजी वृंदावन जाओ जहाँ हरि का नित्य आश्रय रहता है, उनका भजन करो तो आपका परम कल्याण हो जाएगा। हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित हो गया कि मेरा बेटा मेरी गोद में मेरे दुश्मन के गुणगान गा रहा है, पर ये तो छोटा सा बच्चा है, ये तो वही बोल रहा है, वही सुना रहा है जो इसके गुरुजी ने इसे पढ़ाया है। तो बेटा जाओ अपने गुरुजी को बुलाओ। और जैसे ही प्रहलाद जी गुरुजी को बुलाए, खंडामर्क जी महाराज आए, तो हिरण्यकश्यप ने उनसे पूछा कि आजकल मेरे बेटे को पढ़ाते क्या हो। खंडामर्क जी ने कहा महाराज जो आपने शिक्षा प्रणाली निर्धारित करी है उसी की शिक्षा हम इसको देते हैं, अलग से कुछ नहीं पढ़ाते। तो उन्होंने कहा कि यदि यही पढ़ाते हो तो मेरा बेटा मेरी गोद में नारायण के गुणगान कैसे गा रहा है, अभी छोटा सा है, ये तो वही सीख रहा है जो तुम इसे सिखाते हो। तो उन्होंने कहा महाराज न जाने कहां से इसने सीख लिया, पर हमने तो ऐसा कोई कोर्स इसे पढ़ाया नहीं। तो उन्होंने कहा कि अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अगर अगली बार से मेरे बेटे ने नारायण के गुणगान गाए तो तुम लोगों की खैरियत नहीं। बेचारे प्रहलाद जी को लेके आए, समझाने लगे कि बेटा जो बात तूने अपने पिताजी को सुनाई वह बात तुझको किसने बताई। प्रहलाद जी ने कहा कि गुरुजी प्रणाम करता हूँ भगवान की माया को, यदि किसी को बढ़िया बात बता दो तो उसे घटिया ही लगता है,
जैसे किसी को मलेरिया का रोग हो और उसे आप नीम की पत्ती खिला दो तो नीम की कड़वी पत्ती भी उसे मीठी लगेगी, और यदि मिश्री खिला दो तो मीठी मिश्री भी उसे कड़वी लगेगी। वस्तुतः भिन्न स्वाद आता है। ऐसे ही जिसे विषय का रोग है उसे यह संसार जो विश्व के समान है परम मधुर दिखाई देगा, आनंद प्रद दिखाई देगा, लेकिन जो भगवान अमृत रस हैं, रसराज हैं, वह उसे विष के समान दिखाई देंगे। यह भगवान की माया का ही तो प्रभाव है। जो नहीं है उसी को दिखा देती है और उसी में जगत वाले खुश हो जाते हैं। तो जब इस प्रकार की बातें कही तो खंडामर्क जी बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि यह दुष्ट दैतेय चंदन वने जातो यम कंटकद्रुमम, दैत्य रूपी चंदन के बगीचे में यह कांटे का वृक्ष होकर पैदा हुआ है। तो सुन लो परीक्षित, कांटे का वृक्ष कौन है और किसे कहा जा रहा है? जो भक्त अपने आचरण से संपूर्ण कुल को तार सकता है, उस भक्त को कांटे का वृक्ष कहा जा रहा है। और पुनः प्रहलाद जी को खूब सिखाया, खूब पढ़ाया, खूब संस्कार दिया। और एक दिन पुनः हिरण्यकश्यप जब अपने बेटे से मिलने आया, गोद में फिर से बिठाकर प्रश्न किया, बेटा तूने कौन सा बढ़िया पाठ याद किया? तो अब तो प्रहलाद जी महाराज पहले एक बात बताई थी, अब की बार 9 बातें सुना बैठे। नवधा भक्ति का दिव्य वर्णन कर दिया, और जो नवधा भक्ति का वर्णन किया तो हिरण्यकश्यप परम क्रोधित हो गया। श्रवणं कीर्तनं विष्णुं स्मरणं पाद सेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यम आत्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता भक्त्या भक्तिशेन बलक्षणा करोति भगवत्यद्धा तन्मयते धीतमोत्तमम्। तो जैसे ही श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन इत्यादि नवधा भक्ति का वर्णन किया, हिरण्यकश्यप इतना ज्यादा क्रोधित हुआ कि तुरंत तलवार निकाली और गुरुजी के कंधे पर धर दी। बेचारे कांप गए खंडामर्क जी और कहने लगे कि महाराज क्षमा करो, आपका यह बेटा पढ़ा पढ़ाया ही पैदा हुआ है, क्योंकि इसको पढ़ा कोई नहीं सकता। न जाने कहां से यह भक्ति की बातें सीख जाता है, ना हम बताते हैं ना कोई और बताता है। मुझे लगता है यह मातृ गर्भ से ही पढ़कर सीख कर आया है। तो बारंबार प्रहलाद जी से ही पूछने लगे कि बोल, तुझे यह बातें किसने सिखाई? नारायण की भक्ति करना किसने बताया? बेचारे प्रहलाद जी महाराज तो अवाक होके रह गए कि धन्य है यह जगत। इस जगत में जब किसी को भक्ति की बातें कह दो तो वह उसे बुरी ही लगती है। प्रहलाद जी फिर से पिताजी को समझाने लगे। पहले तो कहा था कि यह संसार अंध कुआं है, और अब की बार कहते हैं कि पिताजी यह कुआं गर्त है और इसमें अंध परंपरा से लोग गिरते चले जा रहे हैं। एक के बाद एक गिरता चला जा रहा है, लेकिन कोई भी रोकने का प्रयास नहीं कर रहा है। जैसे एक बार अंधों की रेखा जा रही थी, जिसमें अंधे ही अंधे पूरे लाइन में लगे थे, और जाते जाते एक अंधा किसी गड्ढे में गिर गया। धम्म से आवाज आई तो पीछे वाले को लगा कि भैया खतरा है। धम्म की आवाज आई, जरा पता लगाओ कि ऐसी आवाज कैसे आई। तो उसने पूछा कि भैया क्या हुआ, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? तो गिरे हुए व्यक्ति ने सोचा कि मैं तो गिर ही गया, तो इनको क्यों छोड़ूं। उसने कह दिया कि कोई खतरे की बात नहीं, सीधे चले आओ। अब जैसे आगे बढ़े तब तक दूसरा हुआ धम्म,
अब बेचारा फिर घबराया पीछे वाला। उसने भी पूछा कि भैया क्या बात है, ये बार बार धमाधम की आवाज आ रही है। तो दूसरे ने सोचा इस दुष्ट ने हमें नहीं बताया और हम गड्ढे में गिर गए तो हम क्यों किसी को बताए। तो उसने भी कह दिया कि कोई बात नहीं, एकदम बढ़िया सुगम रास्ता है, चले आओ। और जैसे आगे बढ़े तो लगभग सब धमाधम गिरते चले गए। तो यही स्थिति इस जगत की है। इस संसार में तो हम डूबे हुए हैं ही, और कोई विरक्त हो जाता है तो उसको जबरदस्ती पकड़ करके हम उसे भी गिरा देते हैं। एक पिता जानता है कि संसार में कितना झमेला है, कितना प्रपंच है, लेकिन वह पिता अपने बेटे को यह शिक्षा नहीं देता कि बेटा मैं तो जगत में फंस गया पर तू इसमें कभी ना फंसना। बल्कि पिता और उसको चेतावनी देता है कि मैं तो इतना ही कमा रहा हूँ, मैं तो 1 लाख कमा रहा हूँ, तुझे 2 लाख कमाना है महीने के, और ज्यादा संसारी बना देता है। तो बताओ ये रिश्तेदार हैं। सुखदेव जी तो कहते हैं कि यदि आपकी माता, आपके पिता, आपके गुरु भी आपको भगवान से विमुख करते हैं तो ऐसे रिश्तेदारी को एक क्षण में तोड़ डालो। गुरु न सस्यात नमोच यद्यम समुपेत्य मृत्युम। यदि अपना कोई दुश्मन भी आपको भगवान की तरफ जोड़ देता है, भगवान की तरफ भेज देता है, तो वह दुश्मन भी आपका दुश्मन नहीं, आपका सबसे बड़ा हितैषी, सबसे बड़ा सुहृद है। पर हिरण्यकश्यप तो बड़ा क्रोधित हो गया कि मेरा यह दुष्ट बालक अगर ऐसे ही नारायण की भक्ति करता रहा तो अंत में इसको देख देख कर सारी दैत्य जाति भगवान की भक्ति में लीन हो जाएगी और मेरा सारा कारोबार बना बनाया चौपट हो जाएगा। छिद्या तदंग यदुदात्मनो हितम शेषम सुखम जीवत यद विवर्जनात्। यदि कोई खतरनाक फोड़ा हाथ में हो जाए तो पूरे शरीर की रक्षा के लिए उस हाथ को कटवा देना चाहिए। यदि एक गांव को नष्ट करने से पूरा प्रदेश सुरक्षित रहता है तो नीति कहती है उस गांव को नष्ट कर डालो। यदि एक राष्ट्र के नष्ट करने से पूरा विश्व सुरक्षित रहता है तो उस राष्ट्र को नष्ट कर डालो। ऐसे ही यदि इसको नष्ट करने से हमारी दैत्य जाति सुरक्षित रहती है तो इस बालक को नष्ट कर डालो। अब तो बड़े बड़े उपाय किए गए प्रहलाद जी महाराज को मारने की। दिग्गजय दंत शोकैश अभिचारावपातने माया भी सन्निरोधैश गर्दानैर्भोजनै। प्रहलाद जी महाराज को बड़े बड़े हाथियों के नीचे कुचलवाया गया, पर जिसकी रक्षा करने वाले साक्षात सरकार ठाकुर जी हो फिर उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। विष खिलाया गया उससे भी बच गए, सर्पों से डसवाया गया उससे भी बच गए, अनेकानेक आक्रमण करवाया गया, पहाड़ों से गिरवाया गया उससे भी बच गए। अंत में होलिका जी उनको लेके गोद में बिठा के चिता पर बैठ गई। पर धन्य है भगवान का विधान, यदि भक्त के ऊपर कष्ट आता है तो भगवान ब्रह्मा विधाता की लेखनी को भी मिटा देते हैं। ब्रह्मा जी का आशीर्वाद था होलिका को, पर जब भक्त के ऊपर विपत्ति आई तो ब्रह्मा जी के आशीर्वाद को भी झूठा कर दिया भगवान ने, और प्रहलाद जी बच गए, होलिका जल के राख हो गई। और उस राख को ही प्रहलाद जी के सखा आपस में उड़ा उड़ा कर खेलने लगे, उत्सव मनाने लगे, और तभी से होली का पर्व मनाया जाने लगा। और यह होली का पर्व हमें यही संकेत देता है, इसमें अनेकानेक रंगों का प्रयोग होता है। इसका यही अर्थ निकलता है कि यदि कोई भगवान का भक्त बन जाता है तो फिर उसके जीवन में अनंत रंग आ जाते हैं, अनंत आनंद आ जाते हैं, और वह पूरे संसार में प्रतिष्ठित हो जाता है। जब कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया प्रहलाद जी का,
हिरण्यकश्यप ने माथा पकड़ा तो खंडा मर्क जी ने कहा कि महाराज आप चिंता मत करो, आपकी भ्रिकुट टेढ़ी हो जाए तो त्रैलोक्य कांप उठता है, और इस छोटे से बालक के प्रति आप इतने दुखी हैं, मैं अभी इसको ले जाता हूँ, इसको प्रताड़ना दूंगा तो यह सुधर जाएगा। प्रहलाद जी महाराज को लाए और बंदी बना के उनको एक कमरे में कैद कर दिया। और एक दिन बाजार चले गए, प्रहलाद जी ने देखा मौका बढ़िया है, कोई पास में नहीं है, तो अपने सखाओं को बुलाया और उनको दिव्य ज्ञान दिया और बताया कि भगवान की भक्ति करना ही सर्वश्रेयस्कर है। पर बच्चों ने कहा कि हमने तो सुना है कि भगवान की भक्ति बूढ़ों का काम है, अभी तो हम बच्चे हैं, अभी हमारे खेलने और खाने की उम्र है। तो भगवान प्रहलाद जी ने कहा कि आप पहले ये बताओ कि आप अपनी आयु कितनी मानते हो। मान लो आप अपनी आयु 100 वर्ष की मानते हो तो 100 वर्ष में तो 50 वर्ष, आधे वर्ष ऐसे ही निकाल दो, क्योंकि आप आधी रात को सोते भी तो हैं, अपने जीवन में आधा जागते हैं और आधा सोने में व्यतीत कर देते हैं, इसलिए 100 में से 50 वर्ष सोने के पहले ही निकाल दो, और बाकी के बचे 50 वर्ष उसमें से प्रारंभ के 20 वर्ष भी निकाल दो, क्योंकि वह आपके बचपन का वर्ष है, इसमें आप का मन इतना चंचल होता है कि भगवान की भक्ति नहीं करते। और बाकी बचे 30 वर्ष उसमें से पीछे के भी 20 वर्ष निकाल दो, क्योंकि वह वृद्धावस्था का समय है, आप चाह कर भी भगवान की भक्ति नहीं कर पाओगे, क्योंकि वृद्धावस्था में शरीर इतना अस्वस्थ असमर्थ हो जाता है कि भगवान का भजन करने बैठोगे तो कभी कोई रोग सताने लगेगा, कभी शरीर ही असमर्थ हो जाएगा। इसलिए बचे 10 वर्ष, और वह भी है आपकी गृहस्थी का वर्ष, और उस वर्ष में तो नित्य प्रति देवी जी के मंत्र ही कान में सुनाई देते हैं। कथम प्रियाया अनुकंपिताया, नित्य मंत्र सुनाई देते हैं कि गृहस्थी का आज ये चीज खत्म हो गया, आज तेल खत्म हो गया, आज नमक खत्म हो गया, और इसी तेल और नमक के चक्कर में पड़ के आप रह जाते हैं। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ क्षण ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। इसलिए जो भी जीवन में समय मिला है उसका एक क्षण भी आप बर्बाद ना करो। न ही कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते यवसः कर्मः सर्वः प्रकृति जैर्गुणे। इसलिए श्वास श्वास पर भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, क्योंकि एक सांस यदि आपका छूट गया तो वह फिर वापस नहीं आने वाला। श्वास श्वास पर कृष्ण भजी वृथा श्वास जन खोय, ना जाने या श्वास की आवन हो या न होय। इसलिए जो जिंदगी मिली है उसमें भगवान का भजन करो। और यदि ये तर्क है आपका कि भगवान हमको बचपन में नहीं मिल सकते, तो यह आपका तर्क बड़ा गलत है। तो उन्होंने एक प्रश्न और किया कि हमने सुना है कि भगवान ऊंची जातियों को मिलते हैं और हम दैत्य जाति के हैं, तो क्या भगवान हमको भी मिल जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि यह बात भी तुम्हारी गलत है, क्योंकि भगवान कभी जाति पाति नहीं देखते, संपूर्ण ब्रह्मांड में रहने वाले जीव उनकी संतान है। इसलिए जो भी उनकी तरफ अभिमुख होता है, ठाकुर जी उससे कई गुना कदम आगे बढ़कर उसे स्वीकार कर लेते हैं। देवो सुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव वा भजन मुकुंद चरण स्वस्तिमान स्यात् यथा वयम्। इसलिए जीवन का एक ही परम लक्ष्य बनाओ कि येन केन प्रकारेण संसार से विरक्त भाव होके भगवान के चरणों में आपका मन लगे। और जब ये बातें बताई तो प्रहलाद जी के जितने सखा थे सम प्रेम में मग्न हो गए। जब प्रहलाद जी ने कहा कि जो भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं वही भगवान आपकी भी रक्षा करेंगे, किसी से भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। तो प्रहलाद जी के सखाओं ने कहा कि भैया तेरी बात सुन सुन के अब हमको भी भगवान की भक्ति करने का मन होता है। अब तो हम
हम भी तेरे साथ बड़े प्रेम से भगवान का कीर्तन गाएंगे और मस्त होकर नृत्य करेंगे। होगी सो देखी जाएगी, साक्षात ब्रह्मा भी आ जाए तो उनसे भी नहीं घबराएंगे। और प्रहलाद जी परम गदगद हो गए, क्योंकि पहले अकेले थे और आज उनके साथ पूरा समूह हो गया। इसलिए समस्त भगवत भक्तों के साथ प्रहलाद जी खूब बढ़िया भगवान के चरणों में मन लगाकर प्रेम से उन्मत्त होकर कीर्तन और गायन करने लगे। आइए हम और आप भी प्रहलाद जी के साथ भगवान के दिव्य भजन में अपने मन को समर्पित करें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मेरी लगी शाम संग प्रीत, दोनों हाथ उठा के ताली की सेवा करते हुए। क्या जाने कोई क्या जाने, ओ मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। जब से भई बावरी में तो तब से, भई बावरी में तो तब से, सब लख मैंने शाम की जब से, सभी लख मैंने शाम की जब से, भई बावरी में तो तब से, भई बावरी में तो तब से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। यह कैसी पागल थी ये दुनिया क्या जाने, ये कैसी बात थी, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। दोनों हाथ उठा के मस्ती में मेरे मोहन की सुंदर सूरतिया, मेरे मोहन की सुंदर सूरतियाँ, मन में बस गई प्यारी मूर्तिया, मन में बस गई प्यारी सूरतियाँ, मेरे मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई प्यारी मूर्तिया,
भक्त प्रहलाद जी के साथ समस्त उनके सखा झूम झूम कर कीर्तन गा रहे हैं और झूम झूम कर नृत्य कर रहे थे। और जैसे ही गुरु जी ने आके देखा तो सारा माहौल भक्तिमय देखा। अब तो घबरा गए कि संपूर्ण रोग फैल गया। दौड़े दौड़े हिरण्यकश्यप जी के पास आए और उन्होंने कहा कि महाराज, पहले तो प्रहलाद जी अकेले थे, आज संपूर्ण दैत्य जाति भगवान का भक्त हो गई है और सब एक साथ भगवान के भजन में तल्लीन है। और इतना सुना हिरण्यकश्यप इतना ज्यादा क्रोधित हो गया, क्रोध से आंखें लाल हो आई, तलवार निकाला और उसने निश्चय कर लिया कि आज तो प्रहलाद को मार ही डालूंगा। और इतने क्रोध में चला कि उसके पैर भी कांप रहे थे, अधर भी क्रोध से फड़फड़ा रहे थे। बड़ी क्रोध से हुंकार करते हुए आया और जैसे ही बच्चों को नृत्य करते देखा, भजन गाते देखा, तो इतनी जोर से हुंकार लगाई कि जो बच्चे कीर्तन कर रहे थे वो अपनी जगह पर वैसे ही खड़े रह गए। अब छोटे छोटे बच्चे प्रहलाद जी की तरफ इशारा करके कहते हैं कि देख लो तुम्हारे पिताजी आ गए हैं। और इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही उन बेचारों की कि जो नृत्य करते समय एक हाथ कमर पे रखे थे और एक हाथ सिर पर रखे ठुमका लगा रहे थे, वो बेचारे अपने हाथों को ठीक करके सीधे हो जाएं। प्रहलाद जी ने कहा चिंता मत करो, जब रक्षा करने वाले भगवान है तो फिर डरने की क्या बात है। और जैसे ही प्रहलाद जी को देखा, हिरण्यकश्यप का क्रोध का पारावार इतना ज्यादा हो गया कि प्रहलाद जी को तमाम गालियां देने लगा। हे दुर्विनीत मंदात्मन कुलन भेद करादमः स्तब्धः मच्छ सनो दूतम नेष्ये त्वाद्य यमक्षयम् क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरा तस्य मेन भीतवन्मूढ़ः शासनम किं बलोत्यगाः। कहने लगा, अरे दुष्ट नराधम कुलभेदी, मेरे एक हुंकार मात्र से, एक गर्जन मात्र से संपूर्ण त्रैलोक्य कांप जाता है। और तुझे किसका बल प्राप्त है जिसके बल से बलशाली होकर तूने मुझे ललकारा है। त्रैलोक विजय हिरण्यकश्यप को ललकारा है। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, आपको जिस ब्रह्मा जी का बल प्राप्त है, मेरे भगवान तो ऐसे हैं कि उस ब्रह्मा को भी वो चाहे तो चींटी से भी गया गुजरा बना सकते हैं। ब्रह्मा जी को भी बल देने वाले हैं। और यही नहीं, इस चराचर जगत में जितनी शक्ति जिसके पास प्राप्त है, संपूर्ण शक्ति के प्रदाता मेरे भगवान हैं। प्रहलाद जी बड़ा सुंदर उत्तर दे रहे हैं। आइए सुखदेव जी के शब्दों में इसका श्रवण करते हैं। न केवलम में भवतश्च राजन, न केवलम में भवतश्च राजन, न केवलम में भवतश्च राजन, न केवलम में भवतश्च
प्रहलाद जी ने सीधे कह दिया, पिताजी आपको ब्रह्मा का बल प्राप्त है, पर मेरे भगवान तो ऐसे हैं कि ब्रह्मा को भी वही बल देते हैं। बड़े बड़े देवताओं के अंदर जो भी कार्य करने की क्षमता है, यदि अग्नि के अंदर दाहकत्व की शक्ति है तो वह भी भगवान नारायण की कृपा से है। यदि वायु के अंदर सबको स्पर्श करने की शक्ति है तो यह भी नारायण की ही कृपा है। बड़े बड़े लोकपालों के अंदर, बड़े बड़े धनवानों के अंदर, बड़े बड़े गुणवानों के अंदर, बड़े बड़े ज्ञानवानों के अंदर, सामर्थ्यवानों के अंदर जो भी शक्ति है, जो भी सामर्थ्य है, सब मेरे प्रभु का ही दिया हुआ है। यदि प्रभु अपना बल खींच ले तो अग्नि तिनकों को भी नहीं जला सकते, वायु किसी तिनके को भी उड़ा नहीं सकता, जल उसे गीला नहीं कर सकता। कार्य करने की क्षमता केवल श्रीमन नारायण देते हैं, अन्यत्र कोई नहीं। भले ही कोई अहंकार में, अभिमानी में, अज्ञानता में मूढ़ होके अपने आप को कर्ता समझ ले, पर सारे जगत के कर्ता धर्ता साक्षात भगवान है। भगवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर है। भगवान ही सर्वांतर्यामी है, सब कारण के कर्ता है। और यदि वो चाहे तो जो आपको सामर्थ्य मिला है उस सामर्थ्य को भी छीन सकते हैं। पिताजी आप अपने आप को जगत का विजयी मानते हैं, त्रैलोक के विजयी मानते हैं, पर आप तो इतने भी विजयी नहीं हैं कि अपने शरीर पर ही नियंत्रण कर सके। अरे इतना ज्यादा क्रोध आपके अंदर आ गया है कि क्रोध से आपका शरीर कांप रहा है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। और क्रोध से बुद्धि शून्य हो जाती है, और जब बुद्धि शून्य हो जाती है तो उसी समय उस आदमी का पतन हो जाता है। क्या इतना ज्ञान आपको नहीं है? परशुराम जी बार बार राघवेंद्र सरकार को फरसा दिखा रहे थे कि इस लखन को हम अब मार ही डालेंगे, पर जब जब फरसा उठाने का प्रयास करते हैं उनका हाथ ही काम करना बंद कर देता है। और जब हाथ काम करना बंद कर देता है तो लक्ष्मण जी व्यंग्य करते हैं कि आपके हाथ पहचान गए भगवान को, पर आप अब भी नहीं पहचान पाए। उन्हें संदेह हो गया कि अवश्य ये सारे जगत के मालिक हैं। तो अपने संदेह को दूर करने के लिए भगवान से कहा कि इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दो, राम रमापति कर धन ले हो, खेचौ मिटै मोर संदेह। और जैसे ही देने का प्रयास करने लगे कि धनुष उन्होंने देने का मन बनाया, और देत चाप आपो ही चली गयो, परशुराम मन विस्मय भयो। उन्होंने सोचा कि जब मैं चाह रहा था तो मेरा हाथ काम ही नहीं कर रहा था, और जब मैंने कुछ इच्छा भी नहीं करी तो ये अपने आप भगवान के हाथ में पहुंच गया। इसका अर्थ है कि शक्ति देने वाले यही शक्तिमान हैं। हम तो अपने आप को भ्रम में पात्र मान लेते हैं, पर इतना ज्ञान अवश्य रहना चाहिए कि जो कुछ भी हमको मिल रहा है वह भगवान की कृपा से मिल रहा है। और जिस दिन उधर से सप्लाई बंद हो जाएगी, यदि बल्ब अभिमान करने लगे कि देखो हम कितने महान हैं, जलकर पूरी दुनिया को प्रकाशित कर रहे हैं, और उसकी कनेक्शन को यदि पावर हाउस से कट कर दिया जाए तो फिर बल्ब तो लटका ही रह जाएगा। इसी तरह हम कुछ कार्य कर रहे हैं तो मतलब परब्रह्म की तरफ से हमारा कनेक्शन चालू है, पावर आ रहा है, शक्ति आ रही है, और जिस दिन कनेक्शन कट जाएगा उसी दिन आपकी संपूर्ण शक्ति नष्ट हो जाएगी। इतनी बात सुनी तो हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित हो गया। उसने कहा कि यदि तू उस भगवान के बारे में इतना बता रहा है तो बोल कहाँ है तेरा भगवान, पहले मैं उसी से निपट लूं। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी ये मत पूछो कि कहाँ है, ये पूछो कि कहाँ नहीं है। हर जगह ईश्वर सर्वभूतानां, भगवान हर कण कण में व्याप्त है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, वेवेष्टि व्याप्नोति सकलम जगत इति विष्णु। जब इतना कहे
तो हिरण्यकश्यप क्रोधित होता हुआ बोला, पासौ यदि च सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। यदि तेरा भगवान सर्वत्र है तो क्या इस खंभे में भी विराजमान है? प्रहलाद जी ने कहा कि हाँ। तो भगवान कहा, जहां भक्त की हाँ। और जैसे ही भक्त ने हाँ कही, हिरण्यकश्यप क्रोध में उद्विग्न होकर अपने गदे को घुमाकर बड़े जोर से खंभे पर प्रहार किया। खंभा फट गया और उस खंभे में से साक्षात भगवान नरसिंह का अवतार लेके प्रकट हो गए। गगड़ गड़गड़ानो खंभ फाटो चर चरानो, निकसो नरनाहर को रूप अति भयानक है। गगड़ गड़गड़ावे दसन जीभ लपलपावे, चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। बोल नरसिंह भगवान की जय हो। और जैसे ही गरज कर नृसिंह भगवान प्रकट हुए और उनके भयानक वेश को देखा तो जितने बड़े बड़े दैत्य थे सब के सब मूर्छित हो गए। हिरण्यकश्यप भी मूर्छित होता होता बचा। और जब उसे अपने शक्ति की याद आई कि मैं तो अमर हूँ, ब्रह्मा जी का वरदान मिला है तो मैं क्यों घबराऊं, तो जरा सी शक्ति की याद आई तो अपने आप को संभालता हुआ भगवान से लड़ने के लिए आया। पर जैसे गरुड़ जी छोटे से सर्प के साथ लड़ते हैं, ऐसे भगवान मध्याह्न 12 बजे प्रकट हुए दोपहर के समय और उससे लड़ने लगे। और क्रीड़ा करते करते जैसे ही सायंकाल हुआ, गोधूली वेला आई, उसी समय भगवान ने उसको दबोचा, अपनी गोद में बिठाया और एक डेहरी पर जाके बैठ गए। और इतनी जोर से उसके पैरों को, गर्दनों को दबाया कि बेचारे की चीख निकल गई। ढाल तलवार सब हाथ से छूट गई। लेकिन कहने लगा कि मुझे तो ब्रह्मा जी का बल प्राप्त है। भगवान ने कहा कि कौन सा आशीर्वाद प्राप्त है तुझे? उसने कहा कि मुझे आशीर्वाद मिला है, ना मैं बाहर मरूंगा ना भीतर मरूंगा। भगवान ने कहा, देख लो बेटा मैं कहाँ बैठा हूँ। उसने कहा, सरकार आप तो ना भीतर दिखाई दे रहे ना बाहर दिखाई दे रहे हैं, आप तो देहली पर आके बैठे हैं। मुझे और वरदान मिला है कि मैं ना रात में मरूंगा ना दिन में मरूंगा। भगवान ने कहा कि देख लो ये समय कौन सा है, सांध्य काल की वेला है, ना रात्रि का पक्ष है ना दिन का पक्ष है, इसी समय में तेरा वध करूंगा। उसने कहा कि ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। भगवान ने कहा कि मेरे ये जो बड़े बड़े नाखून देख रहा है, यही नाखून तेरे लिए काफी है, इसी से तेरे पेट को विदीर्ण करके तेरा वध करूंगा। उसने कहा कि मैं ना मनुष्य से मरूंगा ना राक्षस से मरूंगा। भगवान ने कहा कि हम तुझको क्या दिखाई देते हैं? हिरण्यकश्यप बोला, प्रभु आप तो ना मनुष्य दिखाई देते हैं ना राक्षस दिखाई देते हैं ना जानवर दिखाई देते हैं। आपका ऊपर का स्वरूप तो जानवर जैसा और नीचे का मनुष्य जैसा। भगवान ने कहा है कि ये स्पेशल तेरे लिए ही स्वरूप धारण किया है। उसने कहा कि मैं 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा कि ये अधिक मास चल रहा है और ये 13वां महीना स्पेशल तेरे लिए ब्रह्मा जी से कह के बनवाया है। उसने कहा कि मैं ब्रह्मा की सृष्टि में किसी व्यक्ति से नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा कि बेटा इस चक्कर में मत रहना, क्योंकि मैं खुद ब्रह्मा को बनाता हूँ, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते, इसलिए यह शर्त भी तेरी गलत हुई। तो भगवान यह दिव्य स्वरूप तो इसीलिए धारण ही किए हैं, भक्त की रक्षा करने के लिए, ब्रह्मा के वरदानों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का उद्धार करने के लिए। सत्यम विधातुम निज हृदय भासितम अदृश्यतात अद्भुत रूप मुद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। ऐसा दिव्य भगवान ने शरीर धारण किया है और सब वरदानों की रक्षा करके भगवान ने अंत में अपना नाखून उसके पेट में चुभोया और पूरे उदर को विदीर्ण कर दिया और उसके अतड़ियों को निकाल कर भगवान ने माला बना के गले में धारण कर ली। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो।
अब तो इतना भयंकर भगवान का स्वरूप दिखाई देने लगा। रक्त रंजित हाथ और भयानक सा स्वरूप, भयानक सा मुखमंडल और क्रोध में पूरी सृष्टि को ललकार रहे हैं। पूरी सृष्टि कंपायमान हो रही है। ब्रह्मा जी को तो प्रसन्नता भी है कि चलो इस दुष्ट का उद्धार हुआ, लेकिन बेचारे घबरा भी रहे हैं कि भगवान ने इतना बढ़िया काम किया है तो इनकी स्तुति कैसे करी जाए। बेचारे आए अपने हंस पे बैठकर भगवान की स्तुति करने लगे। नतोस्मिनन्ताय दुरंत सक्तये विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे विश्वोत्पत्ति स्थान संरूध लीलया। पर भगवान ने ऐसी दहाड़ लगाई कि ब्रह्मा जी का हंस ही उड़ के चला गया। शंकर जी आए नंदी पे सवार होके, पर भगवान की दहाड़ सुनकर नंदी पूंछ उठा के भाग गया। बड़े बड़े देवता आए, प्रजापति आए, वयम प्रजेशा, गंधर्व आए, पर वो भी टिक नहीं पाए। अंतिम में सब देवता घबराए तो सबने कहा कि चलो लक्ष्मी मैया के चरणों में चलते हैं, क्योंकि पति देव चाहे जितना क्रोधित हो पर उनकी श्री जी उनको मनाना बड़ी बढ़िया से जानती है। लक्ष्मी जी के पास गए, माता जी अपने पतिदेव को जाके शांत करो, क्रोध में बड़े लाल पीले बने बैठे हैं। अब लक्ष्मी जी ने सुना तो कहा कि मेरे पति तो इतने शांत हैं कि यदि कोई स्वप्न में सर्प का दर्शन कर ले तो डर के मारे पीला पड़ जाता है, पर हमारे स्वामी तो 1000 फण वाले सर्प के ऊपर शयन करते हैं फिर भी परम शांत हैं। शांताकारम भुजग शयनम। पर देवताओं ने कहा कि माता जी पहले चल के देखो तो सही। अब लक्ष्मी जी मान गई और फिर सोने की थाली में बढ़िया से आरती सजाई और छम छम करती पधारी, और जैसे ही नारायण के चरण कमलों पर दिखाती हुई मुखमंडल पर आरती घुमाई, भगवान ने गला फाड़ के इतनी जोर से दहाड़ लगाई, लक्ष्मी जी घबराई, थाली फेंक कर भागती नजर आई। बोले लक्ष्मी मैया की जय हो। अब जब लक्ष्मी जी भी थाली फेंक के भाग गई, देवताओं के तो होश उड़ गए, अब क्या किया जाए। तो सबने कहा कि जिस भक्त के लिए भगवान ऐसा विचित्र वेश बना के आए हैं, अब वही भक्त भगवान को शांत कर सकता है। तो प्रहलाद प्रेषयामास ब्रह्मावस्थित मंत्रिके, प्रहलाद जी को भेज दिया देवताओं ने कि बेटा अब जाके तू ही अपने भगवान को शांत कर और जगत की रक्षा कर उनके क्रोध से। और जब इस प्रकार प्रहलाद जी को आदेश हुआ तो प्रहलाद जी तुरंत भगवान के चरणों का ध्यान करके चरणों में गिर पड़े, क्योंकि भक्त की कृपा, भगवान की कृपा तो चरणों में ही रहती है और भक्त चरणों के अलावा अन्य कहीं स्थान नहीं चाहते। प्रहलाद जी ने मुखमंडल पर दृष्टि डाली ही नहीं और बड़े भाव से बड़े प्रेम से आए और पिता अपने भगवान के चरणों में गिर पड़े। और जैसे ही भक्त का स्पर्श हुआ, भगवान इतने ज्यादा भाव विभोर हो गए, इतने ज्यादा गदगद हो गए कि उनकी कृपा शक्ति जागृत हुई। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवा कृपया परिप्लुतः उत्थाय तत्शीर्ष ददात् कराम्बुजं कालाहि वेत्रस्तदीया कृता भयम्। भगवान इतने ज्यादा गदगद हुए, प्रहलाद जी को गोद में उठाया और उनको डर लगा कि सुकुमार हैं हमारे प्रहलाद जी महाराज और मेरे इतने
नाखून कठोर हैं, कहीं इनको चोट ना लग जाए, इसलिए भगवान इतने द्रवीभूत हुए कि अपनी जिह्वा से चाटने लगे, जैसे गैया अपने बछड़े को जिह्वा से चाटती है। इतनी ज्यादा कृपा बरसाते देखा तो ब्रह्मा जी भी चकित रह गए कि धन्य है ठाकुर जी, भक्त भगवान को याद करते हैं, भक्त भगवान की सेवा करते हैं, बहुत देखा है, पर आज भगवान को भक्त की सेवा करते पहली बार देखा है। और प्रहलाद जी से जब भगवान ने प्रश्न किया कि प्रहलाद आपको कोई कष्ट तो नहीं, प्रहलाद जी भगवान के दर्शन करके ही इतने ज्यादा गदगद थे कि कुछ बोल नहीं पाए। फिर भगवान की कृपा से 42 श्लोकों में दिव्य भगवान की स्तुति किए। ब्रह्मादया सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसा प्रवाहे नाराधितुं पुरगुणैरधुना विप्रो कं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाता। प्रहलाद जी कहते हैं कि हे प्रभु, बड़े बड़े ब्रह्मादि सिद्ध, बड़े बड़े देवता आए, बड़े बड़े ज्ञानी आए, पर फिर भी अपनी स्तुति से, जिन्होंने धारा प्रवाह वैदिक मंत्रों से आपकी स्तुति करी, आपको संतुष्ट नहीं कर पाए। तो मैं रजोगुणी तमोगुणी दैत्य कुल में उत्पन्न बालक आपको कैसे संतुष्ट कर सकता हूँ। पर मेरे मन में एक भाव यही है कि आखिर गजेंद्र में कौन सा गुण था जो उसने पुकारा तो उसकी एक पुकार पर आप दौड़े चले आए। तो इसी बल पर मैं भी आपका ध्यान करता हूँ। भक्त कुछ आपको समर्पित करता है तो समझो अपने आप को ही देता है, क्योंकि आपने जैसे दर्पण देखा, अपना चेहरा दिखाई दिया, माथा सोना लगा तो आपको अच्छा नहीं लगा, आपने सोचा कि तिलक लग जाए। तो प्रतिबिंब में तिलक कैसे लगेगा? पहले आप बिंब में तिलक लगा दो, प्रतिबिंब में अपने आप लग जाएगा। ठीक इसी प्रकार जीव है प्रतिबिंब और परमात्मा है बिंब। यदि आपने परमात्मा को समर्पित कर दिया तो वह वस्तु अपने आप आपको ही मिल जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। क्वाहम रजः प्रभव ईश तमोधिकेस्मिन् जाता सुरेतर कुले क्वत्वानुकंपा। इस प्रकार की दिव्य भगवान की स्तुति करे। भगवान ने कहा कि बेटा, तेरी जो भी इच्छा हो हमसे वरदान के रूप में मांग लो। कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। पर प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान, यह लेना देना भक्त और भगवान के बीच में नहीं होता, ये तो व्यापारियों का काम है। यदि कोई भगवान की भक्ति इसलिए कर रहा है कि हमको कुछ ना कुछ मिलेगा, तो फिर वह उसकी विशुद्ध भक्ति नहीं है। यह तो व्यापार हुआ कि आप कुछ लेने के लालच से भक्ति कर रहे हैं। भक्ति होनी चाहिए अहैत की, अप्रतिहता भक्ति होनी चाहिए, निष्काम भक्ति होनी चाहिए, तब उसका लाभ मिलता है। पर भगवान ने कहा कि बेटा, तू कुछ मांग नहीं सकता तो मैं तुझे कुछ दिए बिना रह भी नहीं सकता। प्रहलाद जी ने कहा, यदि ऐसी बात है तो एक ही वरदान दे दो कि आज के बाद मैं आपसे कुछ कभी ना मांगू। भगवान ने कहा कि बेटा, तूने मांग कर भी क्या मांगा, जा मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तू एक मनवंतर पर्यंत यहाँ राज्य करने के पश्चात मेरे नित्य धाम में निवास करेगा, मेरा नित्य पार्षद बन जाएगा। इस प्रकार दिव्य वरदान दिए भगवान ने। प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान, एक कृपा और कर दो, मेरे पिता की दुर्गति नहीं होनी चाहिए, चाहे जैसे हैं पर मेरे पिता हैं। भगवान ने कहा कि बेटा, जिस घर में, जिस कुल में तुझ जैसा संत उत्पन्न हो जाए, तुझ जैसा भक्त प्रकट हो जाए, उस कुल की 21 पीढ़ियां तर जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
कुलं पवित्रं जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन। अपार संवित् सुख सागरेऽस्मिन् लेने परे ब्रह्मणि यस्य चेतः। तो इस प्रकार दिव्य भगवान कैसे कैसे भक्त पर कृपा करते हैं, परीक्षित आपने श्रवण किया। अब अष्टम स्कंद में मनवंतरों का वर्णन किया गया है। 14 मनवंतर होते हैं, उनमें से एक चाक्षुष मनवंतर है जिसमें भगवान ने स्वयं हरि का अवतार लिया और गजेंद्र का उद्धार किया। आसीत् गिरिवरो राजन् स्त्रीकूटैत वेश्रुता क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुश्रिता। त्रिकूट पर्वत पर एक गजेंद्र रहा करता था, परम बलशाली था, उसके जैसा कोई बलवान उस पर्वत पर नहीं रहता था। एक दिन वही गजेंद्र अपने परिकर के साथ सरोवर में स्नान करने गया। स्नान करते करते सरोवर में किसी ग्राह ने उसके पैर को पकड़ लिया। तो पहले तो उसने सोचा कि छोटा सा ग्राह है, मेरा क्या बिगाड़ पाएगा, लेकिन जब काफी प्रयास करने के बाद अपने पांव को उससे नहीं छुड़ा पाया तो अपने पत्नियों से, अपने बच्चों से कहा कि आप ही छुड़ा लो। पर जब पूरा परिकर मिलके छुड़ा नहीं पाया तो धीरे धीरे करके एक एक करके वहां से जाने लगे। और जब गजेंद्र ने सबको जाते हुए देखा तो उसने कहा कि अरे देवियों, आप मुझे अकेला छोड़ के क्यों जा रही हो। पत्नियों ने कहा कि महाराज, अब आपके लिए तो पूरा परिवार भूखा प्यासा यहाँ नहीं रह सकता। और जब यही बात सुनी तो गजेंद्र को वैराग्य हो गया। क्व देहो भौतिको नात्मा क्वचात्मा प्रकृते परम कस्य के पतिपुत्राद्य मोह एव हि कारणम। प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जगबंधियों को काऊ को नाही। सुख में आन सबहि मिल बैठत, रहत चहो दिस गेरे। विपत पड़ी सबहि संग छाड़त, को नहीं आवत नेरे। प्रीतम जान लियो मन माही, कस्य के पतिपुत्राद्या मोह एव हि कारणम। कौन किसका पत्नी, किसकी पत्नी, कौन किसका बेटा, कौन किसका पति, यह संसार केवल रिश्तेदारी का झंझट है, प्रपंच है। इसमें अपना कोई नहीं है, केवल जगन्नाथ अपने हैं। पर हम अहंकार में भरे इस बात को नहीं जान पाते। यह बात हाथी के समझ में आ गई। अब जब दुनिया से मन हटाया, भगवान में मन लगाया, तो पूर्व जन्म के प्रताप से उसको कुछ भगवान का भजन याद था, भगवान की स्तुति याद थी। तो उसी स्तुति में भगवान का स्मरण किया। सारे गुण कह डाले भगवान के, लेकिन नाम नहीं लिया। और बड़े बड़े देवता सोच रहे हैं कि नाम तो किसी का लिया नहीं, आखिर ये स्तुति किसकी मानी जाए। तो बड़ा सुंदर स्तुति करता है, इसे गजेंद्र मोक्ष कहा जाता है। और यदि कोई इस गजेंद्र मोक्ष का नित्य पाठ करे तो उसे विशुद्ध भगवान की पराभक्ति प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते तस्मै यत चिदात्मकं पुरुषाय दिव्यजाय परेशाय धीमहि। जब बड़ी स्तुति किया कि जिनका नाम का भी पता नहीं, जिनके किसी गुण का पता नहीं, जिनको कोई वेद भी नहीं जान पाते, जिनको बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े देवता, ब्रह्मादि बड़े बड़े ज्ञानी वेद भी नहीं जान पाते, वेदागम्य भी जो हैं
उन्हीं भगवान को याद करता हूँ। तो सब देवता तो खड़े हैं कि हमारा नाम ले तो जाए रक्षा करे, पर भगवान नारायण ने जब देखा कि स्तुति तो इतनी बढ़िया पर नाम किसी का नहीं लिया, तो हम ही को अनामी कहा जाता है, मतलब ये हमारी स्तुति हुई। तो भगवान बिना अपना नाम सुने भक्त की रक्षा करने दौड़ पड़े। और जैसे ही नारायण को आते देखा तो गजेंद्र इतना प्रसन्न हो गया कि अपनी डूबती हुई सूंड से एक कमल का पुष्प उखाड़ा और भगवान कमलाकांत के चरणों में समर्पित कर दिया। अब उसने भगवान का नाम लिया कि हे जगत के अखिल गुरु नारायण, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तम वीक्ष पीड़ित मजह नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। भगवान का ध्यान किया। भगवान ने बिना कोई देर लगाए गजेंद्र के सूंड को पकड़ा और ग्राह सहित बाहर खींच लिया और अपने चक्र सुदर्शन से ग्राह के मुख को फाड़ दिया और गजेंद्र का उद्धार कर दिया। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और इस स्तुति का यदि कोई नित्य पाठ करे तो भगवान की बड़ी दिव्य भक्ति उसके जीवन में प्रकट हो जाती है। गजेंद्र का उद्धार हुआ, लेकिन गजेंद्र से पहले ग्राह का उद्धार हुआ। इसका अर्थ यही है कि जो भक्त होते हैं उनका तो कल्याण भगवान करते ही हैं, पर जो भक्तों का भी भक्त होता है भगवान सबसे पहले उस दासानुदास का उद्धार करते हैं। इसलिए यदि कोई भगवान के दासों का दास बन जाए तो उसका उद्धार भगवान उस दास से भी पहले कर डालते हैं। और कालांतर में एक बार जब दुर्वासा ऋषि ने भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम किया तो भगवान नारायण ने अपने गले की हार को दुर्वासा जी के गले में पहना दिया। और दुर्वासा जी जब इंद्र से मिलने गए तो इंद्र को वही हार पहना दिया और इंद्र ने वही हार अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर डाल दिया और ऐरावत हाथी ने उस हार को सूंड से उठा के नीचे पटक दिया। और जैसे ही दुर्वासा जी ने हार का यह अपमान देखा, इतने ज्यादा क्रोधित हो गए, इंद्र को श्राप दे दिया कि तूने साक्षात भगवान नारायण के प्रसाद का अनादर किया है, इसलिए मैं श्राप देता हूं कि तू तुरंत श्रीहीन हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है यदि भगवान का प्रसाद मिले तो भगवान का प्रसाद हमें मिला है, इसका अर्थ है कि हमारे करोड़ों जन्मों के पुण्य फलीभूत हुए हैं, तब जाके भगवान का प्रसाद मिलता है। और यदि ऐसे प्रसाद मिल जाए और आप उसका अपमान कर बैठे तो हमारी बुद्धि, हमारी संपत्ति समस्त नष्ट हो जाती है। इसलिए प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम त्यागे न ब्रह्महा भवेत। भ्रष्ट श्री भ्रष्ट बुद्धिस्य भ्रष्ट राज्यो भविष्यति। इसलिए भगवान का प्रसाद मिले तो तुरंत उसका सेवन करो, तुरंत उसको ग्रहण करो, उसको वृथा ना करो। जब इंद्र श्रीहीन हो गया, सारी लक्ष्मी उसकी नष्ट हो गई, भगवान की शरण में गए। भगवान ने समझाया कि आपकी लक्ष्मी समुद्र में समा गई है, इसलिए समुद्र मंथन करो। तो दैत्यों का सहयोग लेके समुद्र मंथन किया। 14 रत्न समुद्र में से निकले। सबसे पहले विष निकला जिसे भगवान भोलेनाथ ने ग्रहण किया। कामधेनु निकली जो ऋषियों को समर्पित कर दी गई। पारिजात वृक्ष निकला जो स्वर्ग में रखा गया। अप्सराएं निकली जो स्वर्ग में भेज दी गई। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला जो महाराज बलि ने ले लिया। चंद्रमा निकला जिसे शिव जी ने अपने शीश पर धारण किया। कौस्तुभ मणि निकली जिसे भगवान नारायण ने अपने कंठ में धारण कर ली। साक्षात लक्ष्मी जी निकली जिसे भगवान नारायण ने अपने अर्धांग में विराजमान कर लिया। अंतिम में जब अमृत का घड़ा निकला तो इसके लिए परम देवासुर संग्राम भी हुआ और दैत्य अमृत का घड़ा लेके गायब हो गए। देवता बेचारे मुंह लगते रह गए। भगवान ने कहा कि देखो घबराओ मत,
जो हमारी शरण में रहते हैं उनकी गई हुई संपत्ति वापस आ जाती है, और जो हमसे विमुख हो जाते हैं उनके पास की संपत्ति नष्ट हो जाती है। तो भगवान अपने देवताओं के लाभ के लिए गजब गजब का रूप धारण करते हैं। तो आज भगवान ने मोहिनी का स्वरूप बनाया, ऐसा दिव्य भव्य चमचमाता जगजगाता स्वरूप बनाया, और हाथ में कमल का पुष्प लिए पुष्प घुमाते और मटकते चटकते चल दिए। और जो भगवान की दिव्य छवि का दर्शन कर ले वही मोहित हो जाए। जैसे ही दैत्यों ने भगवान की दिव्य छवि का दर्शन किया तो सब भगवान से प्रश्न करने लगे, का त्वाम कंज पला साक्षी कुतो किम वाचिकीर्षसि। अरे देवी जी, आपका नाम क्या है, कहाँ से आई हो, कहाँ जा रही हो। भगवान ने कहा कि तुम कौन होते हो हमारी जन्मपत्री निकालने वाले। उन्होंने कहा कि वयम कश्यप दायादा भ्रातरौ कृत पौरुषा। हम भी ऐसे वैसे नहीं, महाराज कश्यप की संतान हैं, हमने अपने पौरुष से अमृत का घड़ा निकाला है। भगवान ने कहा कि कश्यप जी का नाम तो हमने भी सुना है, कश्यप जैसे महान संत के ऐसे मूर्ख बेटा। तो दैत्यों ने कहा, देवी जी हम आपको मूर्ख कहाँ से दिखाई देते हैं। भगवान ने कहा कि कथम कश्यप दायादा पुष्यल्या मई संगता विश्वासो पंडितो जातु काम नीशु नयाति ही। अरे जो विद्वान होते हैं वो स्त्रियों पर भरोसा शीघ्रता से नहीं करते, और तुम कैसे विद्वान हो, ना मेरी जान ना पहचान और मुझ पर इतना भरोसा कर रहे हो। दैत्यों ने कहा कि देवी जी हम आपके हाथ से अमृत का पान करना चाहते हैं। तो भगवान ने जब त्याग की भावना दिखाई तो दैत्यों को लगा कि ये देवी जी विश्वास के पात्र हो सकती हैं, क्योंकि बातें देखो कैसी पढ़ी लिखी वाली कर रही हैं। तो भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, आपकी इच्छा है तो अमृत हम अपने हाथों से आप सबको पिला देंगे, लेकिन इतना ध्यान रखना कि यदि कुछ कम ज्यादा हो जाए तो मुझसे लड़ाई मत कर बैठना। दैत्यों ने कहा, देवी जी जब आप ऊंचे खानदान की हैं तो हम कोई गिरे खानदान के नहीं हैं, आपका जैसे मन कहे वैसे पिलाओ, हम तो पीने के लिए तैयार खड़े हैं। भगवान की इच्छा से देवता लोग भी पहुंच गए। भगवान ने दैत्यों से कहा कि हम देख रहे हैं कि इस घड़े में गाढ़ा गाढ़ा अमृत नीचे है और जो पतला अमृत है वह ऊपर है, पानी पानी। तो कहो तो इस पानी को देवताओं को पिलाकर ठिकाने लगा दो, फिर जो गाढ़ा गाढ़ा है वो आप सबको पिलाऊंगी। दैत्यों ने कहा, देवी जी जैसा मन कहे वैसा पिलाओ। अब तो भगवान ने देवताओं की पंक्ति लगा के अमृत पिलाना प्रारंभ कर दिया। एक स्वरभानु नाम का दैत्य था, उसे संदेह हुआ तो वह देवता का स्वरूप बना के सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ गया। भगवान ने उसको भी अमृत पिला दिया। सूर्य चंद्रमा ने इशारा किया, महाराज ये नकली है, और भगवान ने चक्र सुदर्शन से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया, लेकिन अमृत पी रखा था इसलिए अमर हो गया और राहु केतु के नाम से जगत में प्रसिद्ध हो गया। और भगवान तुरंत अमृत का घड़ा लेके गायब, और देवता लोग तो अमृत पी चुके थे इसलिए मजबूत थे। अब जब दैत्यों को होश आया तो दैत्य कहने लगे कि अरे पता लगाओ वो देवी जी कौन थी, कहाँ चली गई। तो एक ने कहा, मुझे लगता है वो थी नहीं, वो था, वो जरूर वह छलिया विष्णु होगा जो हमें छलने के लिए यहाँ स्त्री का रूप बना के आया था। अब तो सारे दैत्य बड़े क्रोधित हुए, देवताओं से लड़ने के लिए आए, पर देवताओं ने उनको मार दिया, नष्ट कर दिया। बाद में शुक्राचार्य जी की कृपा से मृत संजीवनी विद्या से सबको पुनर्जीवित कर दिया गया। बाद में बलि को शुक्राचार्य जी ने समझाया कि यदि स्वर्ग का साम्राज्य पाना है तो उसकी एक ही काट है कि तुम ब्राह्मणों की भक्ति स्वीकार कर लो, क्योंकि मैं सारे देवताओं का काट जानता हूँ, पर इस नारायण की एक ही काट है ब्राह्मण। यदि तुमने ब्राह्मण भक्ति स्वीकार कर ली, ब्राह्मण पक्ष तुम्हारे साथ रहेगा, तो यह
नारायण चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ब्राह्मणों का ये पक्का भक्त है। अब तो ब्राह्मणों की भक्ति स्वीकार कर ली बलि महाराज ने। अब ब्राह्मणों ने एक दिव्य तेजोमय रथ का निर्माण करके दिया और कहा कि बलि, यदि इस रथ में बैठकर जाओगे तो संपूर्ण त्रैलोक्य पर तुम्हारी ही विजय होगी। और बलि उसी रथ पर विराजमान होकर स्वर्ग में गया तो सारे देवता घबरा गए। गुरुदेव बृहस्पति ने बताया कि इस समय बलि के साथ ब्राह्मणों का तेज है, इसलिए त्रैलोक्य में उसका सामना कोई नहीं कर सकता। इसलिए एक ही उपाय है कि स्वर्ग खाली करके यहाँ से भाग लो। अब तो देवता स्वर्ग खाली करके भाग लिए, दर दर भटकने लगे और बलि का साम्राज्य हो गया स्वर्ग पर। शुक्राचार्य जी ने समझाया कि जब तक तुम 100 अश्वमेध यज्ञ नहीं कर लोगे तब तक तुम्हारी बहुमत नहीं सिद्ध होगी, क्योंकि जो शतक्रतु होता है, 100 यज्ञ करने वाला होता है, वही इस स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान होता है। और नर्मदा जी के तट पर एक एक करके यज्ञ करने लगा बलि। और इधर अदिति मैया ने देखा कि मेरे बच्चे देवता दर दर भटक रहे हैं, तो भगवान की दिव्य तपस्या करी, पयोव्रत किया 12 दिन का, जिससे भगवान प्रसन्न हुए और अब की बार अदिति मैया के गर्भ से साक्षात वामन भगवान का स्वरूप बना के प्रकट भये। बोली वामन भगवान की जय हो। तम वटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामास पुरस्कृत्य महोत्सवा। और वामन भगवान का इतना दिव्य भव्य छोटा सा स्वरूप, जिसने उनके स्वरूप का दर्शन किया वही पागल हो गया। मात्र 52 अंगुल के छोटे से हैं हमारे वामन भगवान। और जब ये प्रकट भये, संपूर्ण देवता इनका दर्शन करने आए। साक्षात आकाश ने इनको छत्र प्रदान किया और गुरुदेव बृहस्पति ने इनके कान में दीक्षा दी, गायत्री मंत्र फूका। अन्नपूर्णा ने इनको दान दिया, कुबेर ने इनको दान पात्र दिया, सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला भेंट करी। जब भिक्षा प्राप्त करके गुरुदेव बृहस्पति जी को देने लगे तो बृहस्पति जी ने कहा कि शिष्य, हमको तो संपूर्ण त्रैलोक्य का राज्य चाहिए और आजकल वह बलि महाराज के पास है, इसलिए तुम उसका दान लाओ, तब हम स्वीकार करेंगे। और वामन भगवान छोटी सी खड़ाऊ पहने चटपट करते चल दिए और बलि नर्मदा जी के तट पर तपस्या कर रहा था। जैसे ही भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया, परम आश्चर्य हो गया। ब्राह्मण किम करवामते, उसने कहा कि साक्षात जैसे बाल सूर्य मेरे सामने प्रकट हो गए हो, आपका इतना दिव्य तेज है। ब्रह्मर्षि नाम तपः साक्षात। तो भगवान को उसने कहा कि आपकी जो भी इच्छा हो आप हमसे मांग लीजिए। तथान पेयमुत वा विप्रकन्यान गाम कांचनम गुणवद्धाम मिष्ठम। यदि गौ चाहिए तो गौ ले जाओ, धन चाहिए तो धन ले जाओ, अन्न चाहिए तो अन्न ले जाओ, जिस चीज की कामना करते हो आप मुझसे बताएं, मैं आपको अवश्य दूंगा। पर वामन जी ने कहा कि देखो, हम ब्रह्मचारी हैं और हमको किसी चीज की कामना नहीं है, क्योंकि हम संतुष्ट ब्राह्मण हैं। पर बलि ने कहा कि महाराज, एक बार मेरे से मांग कर तो देखो, क्योंकि बलि से जिसने मांगा फिर वह किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाया। भगवान ने कहा कि यदि तुम्हारी ज्यादा ही कुछ श्रद्धा है तो पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। केवल आप 3 पग भूमि नाप करके मुझे दान में दे दे, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब इतना सुने तो बलि एकदम से हंसने लग गए
कि बालक, बातें तो तूने बड़ी बड़ी बनाई कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मुझे किसी चीज की कामना नहीं है, मैं संतुष्ट ब्राह्मण हूँ। और मांगने की जब बात आई तो जैसी तेरी काया छोटी वैसी तेरी अक्ल भी छोटी। कथम ब्रह्मण दायादा वाचास्ते वृद्ध सम्मता त्वं बालो बालिश्यमितिं स्वार्थं प्रत्यबुधो यथा। बलि ने कहा कि फिर से मांगो और अब की बार सोच समझ के मांगो कि क्या मांगना चाहिए। पर भगवान ने कहा कि देखो भाई, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो दो, नहीं तो हम अपने रास्ते चलते हैं, इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए। तो बलि ने कहा चलो ठीक है, जहां आपकी इच्छा हो आप जाके 3 पग भूमि नाप लीजिए, क्योंकि संपूर्ण त्रैलोक्य हमारा है आजकल। भगवान ने कहा ऐसे कैसे नाप दें, पहले जल लेके हाथ में संकल्प करो, बिना संकल्प के हम नहीं नापेंगे। अब जब संकल्प की बात किया भगवान ने, तो शुक्राचार्य जी जो अब तक बड़े ध्यान से उस बालक को देख रहे थे, उन्होंने सोचा कि ये बालक है तो नायक सा, लेकिन बातें ऐसी ऐसी कर रहा है कि एक बड़ा विद्वान भी इसके सामने फेल हो जाए। और जैसे ही ध्यान लगाया, ध्यान में भगवान का दिव्य चतुर्भुज स्वरूप समझ में आ गया। उन्होंने कहा कि बलि सावधान, जानते हो ये कौन है? बलि ने कहा महाराज ये वामन है। शुक्राचार्य जी ने कहा नाना, ये ना वामन है ना तिरपन, एस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपाद दितेर जातो देवा नाम कार्य साधनम। ये तो साक्षात नारायण हैं जो कश्यप और अदिति के बेटा बनकर आए हैं देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए। यदि तुमने इनको दान दे दिया तो ये एक पग में ही संपूर्ण त्रैलोक्य को नाप लेंगे, बाकी 2 पग तुम कहां से दे पाओगे, इसलिए इनको कुछ मत दो, अभी भी संकल्प नहीं हुआ है, मना कर दो। पर बलि ने कहा कि महाराज मैंने वचन दिया है ब्राह्मण को, और मैं यदि वचन से मुकर जाऊं तो फिर मेरी जो कीर्ति है उस पर कितना बड़ा कलंक लगेगा। शुक्राचार्य जी ने समझाया कि स्त्री सुनर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थ हिंसाया नानृतम स्याजुगुप्सितम। जब धन जा रहा हो, जब किसी गौ और ब्राह्मण पर अत्याचार हो रहा हो, जब स्त्री के विवाह की बात हो, इन सब कार्यों में यदि झूठ बोल दिया जाए तो उस झूठ का दोष नहीं लगता। पर परीक्षित जी, बलि महाराज ने एक टूक में जवाब दे दिया कि मैंने वचन दिया है इसलिए मैं वचन से मुकर नहीं सकता, और संकल्प कर दिया कि इमाम त्रीणि पदानि पृथ्वीम ब्राह्मण रूपाय वामनाय अहम संप्रददे। जैसे ही संकल्प करके जल गिराया, भगवान ने कहा कि बलि अब हमारा नापना देखो। और भगवान ने अपना दिव्य विराट भव्य स्वरूप प्रकट किया, और इतना विराट स्वरूप प्रकट किया कि देखकर बलि एकदम से चकित रह गए। बोलिए विराट भगवान की जय हो। भगवान ने एक पैर उठाया और अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल नाप लिया, और दूसरे चरण उठाए तो भू भुआ स्व मह जन तप सत्य 7 लोग नाप लिए। और बलि से कहा कि महाराज बताओ ये तीसरा चरण कहाँ रखें। बलि बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने कहा कि महाराज ये बताओ धन बड़ा होता है कि धनवान? भगवान ने कहा धन से ज्यादा धनवान बड़ा होता है। तो बलि ने कहा कि अभी अभी आपने हमारा धन नापा है, मैं धनवान अलग श्रेणी में खड़ा हूँ, इसलिए प्रभु कृपा करके अपना तीसरा चरण मेरे सिर पर रख करके मुझे भी नाप करके अपना बना लो। भगवान बड़े गदगद हो गए। भगवान कहते हैं कि जो सब कुछ मेरे चरणों में समर्पित कर देता है उस भक्त का मैं ऋणिया बन जाता हूँ।
यदि कोई प्रेम से तुलसी दल चढ़ा दे, तुलसी दल मात्रेण, और प्रेम से कोई जल चढ़ा दे, जलस्य चुल्केनवा विक्रीणेते समात्मानम भक्तेभ्यो भक्त वत्सलः, उस भक्त के लिए मैं अपने आप को संपूर्ण दान दे देता हूँ। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो बलि ने दान दिया, इसलिए दान का फल उसे प्राप्त हुआ कि भगवान ने पहले ही उसका रिजर्वेशन पक्का कर दिया कि आगामी मनवंतर के तुम ही इंद्र बनोगे। इसलिए अपना पूरा यज्ञ संपूर्ण करो, शतक्रतु बनो, तब जाके इंद्र का पद तुम्हें प्राप्त होगा। और जब तक इंद्र पद नहीं प्राप्त होता तब तक तुम सुतल लोक में निवास करो। और बलि की इच्छा से भगवान स्वयं उसके द्वारपाल बन के उसके दरवाजे पर खड़े रहे। बाद में लक्ष्मी जी आई, बलि के हाथ पर राखी बांधी और उपहार में अपने पति श्रीमन नारायण को ही मांग के वैकुंठ लेके गई। अब नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं, जिसमें 24 अध्याय हैं और 12 अध्यायों में आए हमारे श्याम जी, राम जी, और अगले 12 अध्यायों में आए हमारे श्याम जी। तो वैसे तो दोनों में अंतर नहीं, दोनों सरकार एक ही हैं, लेकिन अंतर इतना है कि राम जी बड़े लजीले और शर्मीले हैं, पर हमारे श्याम जी बड़े छैल छबीले हैं। इन्हें तो काऊ से डर ही ना लगे, अपनी चितवन दिखाए के, नैन मटकाए के सबको अपना बना लेते हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, एक के नयन गंभीर है, एक के चपल विशेष, केवल इतना अंतर है। तो राम जी आए सूर्य वंश में, कृष्ण भगवान आए चंद्र वंश में। तो सूर्य वंश में सूर्य विवस्वान सूर्य से सूर्य वंश चला, ब्रह्मा जी के बेटा हुए कश्यप मुनि, और कश्यप जी के बेटा हुए श्राद्ध देव मनु, और इन्हीं से चला सूर्य वंश। इसी में परम भागवत अम्बरीश महाराज का अवतार हुआ, जिन्होंने भगवान की भक्ति का अनुपम उदात्त चरित्र संसार के सामने प्रकट किया। एकादशी का दिव्य व्रत रहा करते थे और इतनी भगवान की सेवा करने की भक्ति भाव थी इनके अंदर कि चक्रवर्ती सम्राट होके संपूर्ण पृथ्वी के फिर भी अपने हाथों से भगवान की सेवा करते थे। हाथों से भगवान के मंदिर में पोछा लगाते थे, अपने हाथों से भगवान के प्रसाद के लिए चक्की चला के गेहूं पीसते थे, अपने हाथों से भगवान की समस्त सेवा करते थे। सवै मनः कृष्ण पदारविन्दयो वचांसि वैकुण्ठ गुणानुवर्णने करो हरे मंदिर मार्जना दिशो श्रुतो चकारा च्युत सत्कथोदय। एक दिन अम्बरीश महाराज बड़े प्रेम से भगवान के भोग के लिए चक्की चला के अपने हाथों से गेहूं पीस रहे थे और बड़ी गर्मी का मौसम था, तो गर्मी से परेशान थे, पसीना निकल रहा था। तब तक अचानक से पीछे से एकदम शीतल मंद सुगंधित हवा चली और जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो साक्षात ठाकुर जी अपने पीतांबर से भक्तराज को हवा जल रहे थे। और जैसे ही भगवान को सेवा करते देखा, चरणों में तुरंत गिर पड़े कि ठाकुर जी हम जैसे किंकरों की आप सेवा करेंगे। भगवान ने कहा कि बेटा तू जब चक्रवर्ती सम्राट होके मेरे लिए चक्की चला सकता है तो मैं तेरे लिए हवा नहीं कर सकता। आज से आशीर्वाद देता हूँ, जब तू मेरी भक्ति में इतना लीन रहता है तो ये मेरा चक्र सुदर्शन आज से मेरा नहीं तेरा है, ये तेरी सेवा में निरंतर तैयार रहेगा। एकादशी का व्रत करते थे महाराज अम्बरीश, और एक दिन
एकादशी का व्रत किया, पारायण करने वाले थे, द्वादशी तिथि क्षय थी। उसी समय दुर्वासा जी आ गए। तो दुर्वासा जी को भी निमंत्रण दे दिया कि महाराज आप भी हमारे साथ भगवान का भोग लगाओ। तो दुर्वासा जी ने कहा कि हम अभी स्नान करके आते हैं, तत्पश्चात आपके साथ बैठ के भोग लगाएंगे। पर इधर तिथि जा रही थी और एकादशी का व्रत भंग हो जाता, तो गुरुदेव वशिष्ठ ने समझाया कि भगवान का चरणामृत पी लो। यदि चरणामृत पी लोगे तो आपका व्रत भी रह जाएगा और आपकी प्रतिज्ञा भी भंग नहीं होगी, आपका संत सम्मान भी रह जाएगा। चरणामृत पी के व्रत तोड़ दिया और जैसे ही दुर्वासा जी को पता चला तो परम क्रोधित हो गए। यो माम अतिथि मायाम तमाम तिथ्येन निमंत्र च, मुझ जैसे अतिथि को बुलाकर मेरा अपमान कर दिए और एक भयंकर कृत्या प्रकट कर दी। जो जैसे ही अम्बरीश महाराज को भस्म करने के लिए आगे बढ़ी तो चक्र सुदर्शन ने तुरंत आगे बढ़ के उसको नष्ट कर दिया और अब दुर्वासा महाराज के पीछे पीछे लग गया। बेचारे ब्रह्मलोक में गए, शिवलोक में गए, विष्णु लोक में गए, भगवान नारायण के चरणों में गिर पड़े, भगवान इस चक्र से रक्षा करो। भगवान ने कहा कि तूने भक्त का अपमान किया है, इसलिए मैं भी भक्त के हाथों बंधा हुआ हूँ। अहम भक्त पराधीना यत् स्वतंत्रैव द्विज साधु विरगस्तहृदयो भक्तै भक्त जनप्रियः। मैं तो अपने भक्त के अधीन हूँ, इसलिए तूने जिस भक्त का अपमान किया है, यदि उस भक्त के शरण में चला जाएगा तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब दौड़ के आए महाराज अम्बरीश के चरणों में गिर गए। तो अम्बरीश जी महाराज ने चक्र सुदर्शन की स्तुति करके उनको शांत किया। दुर्वासा जी ने हाथ जोड़ लिए, धन्य है भगवान के भक्त, आज के बाद से भगवान के भक्त के पाले कभी नहीं पड़ूंगा। अब खाई सो खाई, आगे खाई तो राम दुहाई। अब तो भगवान ही हमारी रक्षा करें। और इन्हीं के पावन वंश में महाराज दशरथ हुए, जिनके यहाँ साक्षात चतुर्व्यूह रूप में भगवान का ही अवतार हुआ। तो हमारे राघवेंद्र सरकार के प्रकट होने का समय आ गया है और आप सबका भी सौभाग्य है, हमारा भी सौभाग्य है, संपूर्ण क्षेत्र का सौभाग्य है कि ऐसे भगवान के दिव्य उत्सव में हमको सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो जब भगवान राघवेंद्र सरकार के प्रकट होने का समय आया तो दिव्य चैत्र मास का महीना आ गया, नवमी तिथि आ गई, हर्षण योग आ गया, मध्य दोपहर का समय हो गया। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरप्रीता। और ऐसे दिव्य भव्य वातावरण में अवध नगरी में कौशल्या जी के सामने राघवेंद्र सरकार अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हरे शील महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारे।
स्वरूप जब कौशल्या मैया के सन्मुख प्रकट हुआ, श्री वत्स लक्ष्मण गलसौभि कौस्तुकम, और जैसे ही मैया ने भगवान के दिव्य भव्य स्वरूप का दर्शन किया, चारों भुजाओं में सरकार प्रकट है। मैया ने कहा कि बेटा तुम आ गए। भगवान ने कहा कि हाँ मैया, आप बुलाओ बेटा, और हम बन गए आपके बेटा। तो मैया ने कहा कि बेटा बेटा बन के आने को कहा था, तुम तो पूरे पिताजी बन के आए हो। इतना बड़ा स्वरूप 10 फुट का किसी का बेटा होता है? सारी दुनिया हम पर हंसेगी। तो भगवान ने कहा क्या किया जाए? मैया ने कहा कि पहले अपना छोटा सा रूप बनाओ और अपने 2 हाथ गायब कर दो। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है। मैया ने कहा अभी एक कमी रह गई। सरकार से कहा कि आप पहले जैसा जैसा मैं कहती जाऊं ऐसा वैसा बनते जाओ। भगवान ने कहा कि क्या करें? मैया ने कहा कि ऐसा संसार में कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ जो कपड़ा पहन के आए, तो अपने ये पीताम्बर जो ओढ़ के आए हो जरा इसको निकाल दो। भगवान बोले मैया आप बड़ा परेशान करती हो, कभी कहती हो हाथ हटा दो, कभी कहती हो कपड़े निकाल दो। तो चलो ठीक है, अब तो बन गए बेटा। मैया ने कहा अभी भी एक कमी है, क्योंकि जब बालक पैदा होता है तो रोता है, और कदाचित बालक ना रोए तो पूरे घर वाले रोने लग जाते हैं। और जैसे ही मैया ने कही तो भगवान राम उच्च स्वर में रुदन करने श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। तो हमारे राम जी 9वीं तिथि को आए हैं और राम जी ने इतना जोर से रुदन किया कि सुन शिशु परम रुदन प्रियवानी, संभ्रम चल आई सब रानी। राम जी के रुदन से संपूर्ण अवध गुंजायमान हो गया। अब तो जिनके कानों में यह दिव्य स्वर पड़ा, सब के सब अपने समस्त काम